बंधु सखा तुम ही हो माता। म्यूजिक की जरूरत क्या है यार? क्या हुआ? अच्छा तो है। छोड़ यार, आशीर्वाद लेने से पहले भजन करने की, हार चढ़ाने की, आरती उतारने की क्या जरूरत है? सीधे हार चढ़ाओ। तुम ही हो। गाना ऑलरेडी हम गा चुके हैं यार। लो कचरे वाला आ गया। ए रुक 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 रुक। अरे ये क्या, कचड़ी की पेटी पे हाथ चढ़ाना शुरू कर दिया? साल में एक बार यार। एक बार कह के पूरे साल चढ़ाते हो? माफ कर भाई, माफ कर। कचरा साफ करने से पहले एक बार जरा देख लेना इसके अंदर कहीं कोई बच्चा ना हो। हम भी तो इसके अंदर से ही निकले हैं ना। आशीर्वाद। कचरा डब्बा इधर है। सब लोग को दिया है। मुर्गी कंडा। हम जैसे दो हीरे। दो हीरे? तुम दोनों का नाम तो लिंगम था, बदल दिए क्या? इसीलिए तू ऐसे काम कर रहा है। इसलिए तू उसने कहा ना, बस हो गया। ओहो क्यों कर रहे हो? कोई कयामत आ गई है क्या? ओहो साहब, गाय। हाँ, मैं तुम्हें गाय दिखता हूँ क्या? नहीं ऐसा नहीं है साहब। पालतू गायों को लाकर कोई गौशाला में रखता है क्या? अब यहाँ से कोई भी गाय नहीं जाएगी। तू चुप कर, तू बीच में नहीं बोलेगा। मैं इससे बात कर रहा हूँ ना। हम इन्हें क्यों नहीं ले जा सकते? अरे कब तक मैं ये परेशानी सहता रहूं? पालतू गायों को तुम सरेआम छोड़ देते हो। देखो मैंने इन्हें किसी को बेच दिया है। वैसे भी तुम लोग तो अनाथ हो। इन लोगों को पालना तुम्हारे बस की बात नहीं है, और अगर है तो पहले गौशाले का इंतजाम करो। अरे ऐसे कैसे? मुझे छोड़ो, जिसे बेचा है उससे बात करो। मिस्टर काउबॉय। यस, व्हाट डू यू वांट? हाँ, ये इंग्लिश में बोला। आपको तो पता ही होगा हम लोग कहाँ रहते हैं। अरे मत कर ऐसा। पालतू गायों को यहाँ लाकर गौशाला में रखना फिर बेच देना, कहाँ का इंसाफ है? हमारे बच्चों की पढ़ाई इन्हीं के दूध। क्या कहना है? देखिए भाई साहब, हमारी जगह भी हथियाना चाहते हो, लेकिन इस जगह पर भट्टी नहीं लग सकती। इतना बेवकूफ नहीं हूँ मैं, पर ये जगह किसी को भाड़े पर तो दे सकता हूँ ना। ऐसा करना था तो हम ही भट्टी बना लेते। नहीं हाँ, मतलब बच्चों की पढ़ाई का कौन सा तीर मार लेंगे? सारा दिन तो खेलते रहते हैं। मैं इसे भी ले जाता हूँ। ऐसा मत कहिए। इन नन्हे मुन्ने बच्चों को देखिए, नन्ही सी जान है। दूध के बिना चेहरा कैसा मुरझा गया है। हाँ दूध पीते हैं, पता है दूध पीते हैं, लेकिन तुम्हारे जानवरों की वजह से कोई भी ग्राहक यहाँ नहीं आता। चलो बाजू हटो, बाजू हटो। अरे रास्ता छोड़ो यार। भाई समझाओ उसे। मैं इस बार नहीं मानने वाला। बिना मेहनत किए पैसा आता है क्या? सही रास्ते पर चलकर पैसे नहीं कमा सकता? सही रास्ते पर चलने वाला कभी तरक्की नहीं कर सकता। मतलब तू मेहनत नहीं करना चाहता। मैं तुझे एक आइडिया दूं क्या? आपकी गैर मौजूदगी में वाइन शॉप संभालो, यही चाहते हैं? ये मुझसे नहीं होगा। शराब पीना और बेचना दोनों ही गलत हैं। अरे बाबा, तुझे मैं ऐसा कोई काम नहीं बताने वाला हूँ। मेरे पास एक अलग ही आइडिया है। जी गुरुजी। नाटक कर रहा है? नहीं, मैं तो आपको इज्जत दे रहा हूँ। वो छोड़, मैं तुझे ऐसी जगह भेज रहा हूँ जहाँ नाटक करेगा फायदे में रहेगा। मैं आपको जो सर कह के बुलाता हूँ वो भी तो एक एक्टिंग ही है। बहुत होशियार है तू। उस नाटक के लिए तू एकदम सही है। कौन सा? बहुत पैसे मिलेंगे। हाँ पैसे तो ठीक है, लेकिन मैं ये नहीं कर सकता। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। मैडम क्यों हॉर्न बजा रही हो? भजन में जाना है तो कार से उतरो। नहीं सर, मुझे आगे जाना है। तो फिर गाड़ी पीछे लो। हाँ? पर पीछे भी गाड़ियाँ हैं सर। तो फिर वेट करो। हाँ? ये क्या है सर? ट्रैफिक को जैम किया है। दिस इज पब्लिक रोड। श्रद्धा समागम है मैडम, आधा घंटा वेट करो। हाफ एन ओह शिट। सभी भक्तजन कृपया शांति बनाए रखें। भगवान के अवतार आनंद बिगड़ानंद जी का आज यहाँ पर प्रवचन है। श्री श्री जूनियर बिगड़ानंद जी दोनों का ही परिचय दें, ये मेरा निवेदन है। जय जय बिगड़ा, जय श्री बिगड़ा, जय जय। ये बिगड़ानंद नहीं है, कबाड़ानंद है। सच्चिदानंद बिगड़ा। धर्म संस्थापना थाये संभवामि युगे युगे। संसार में जब भी विपदा आएगी तब तब मैं जन्म लूंगा, ऐसा गीता में श्री कृष्ण ने कहा है। इसका अर्थ विस्तार पूर्वक बिगड़ानंद जी बताएंगे। भक्तजनों, मुझ जैसे तुच्छ इंसान को सही दिशा दिखाकर सन्मार्ग पर लाने का कार्य बिगड़ानंद जी ने किया है। आज का ये आनंद होगा अनुपम, क्योंकि उनका हृदय सीधे ईश्वर से जुड़ा है। इनसे मिले सिंदूर और कुमकुम सिर्फ प्रसाद नहीं है, देवी और देवता सबका आशीर्वाद है। आप स्वयं देखेंगे बिगड़ानंद जी का कमाल। ये भक्तों के लिए ईश्वर से लड़ जाते हैं, ऐसे हैं बिगड़ानंद जी। दो शब्दों में कहूँ तो हम जैसे तुच्छ मानवों के सारे कष्टों का निवारण यहाँ चमत्कारी ढंग से होता है। ये बात आपने अखबारों में पढ़ी होगी। ओके, अगर इनका डायरेक्ट भगवान से कांटेक्ट है तो यहाँ इतने सारे हैंडीकैप लोग आए हैं, उनमें से किसी एक को ये सही करके दिखाए तो मैं मानूं।
आओ पुत्र, आओ। आओ आओ लिंगम, आओ। आओ आओ, संभल के आओ, ऊपर आओ। आओ आओ आओ। मास मार रहा है सर। चुप कर। सत्य वचन। भाई साहब, मेरी बच्ची को आशीर्वाद दीजिए ना। लेकिन मेरे आशीर्वाद से क्या होगा बहन? आपका पैर ठीक हो गया ना, इसीलिए कह रही हूँ। हाँ भैया, मुझे आशीर्वाद दीजिए ना। अरे मेरी बच्ची, पैर ठीक करवाने हैं तो हॉस्पिटल जाओ। गांव के हॉस्पिटल में इलाज करवाया लेकिन कुछ नहीं हुआ। आपका जैसे पैर ठीक हो गया वैसे स्वामी जी मेरी बच्ची को ठीक करेंगे। ये क्या कर रही हो? पैर ठीक करवाने के लिए इस बाबा के पास आई हो? उन्हें पैसे भी देने हैं। कितने पैसे देने? 50,000 रुपए। तुम भी ना। ये बच्ची यहाँ पर ठीक हो जाएगी, तुमसे किसने कहा? बाबा ने कहा है। ये लो, ये मैं बच्ची का बाबा इलाज की करो। दान पेटी में डाल दूँ। इसे लेके हॉस्पिटल। ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारा काम हुआ ना, तुम्हें पैसे मिले ना। अब जा बेटा जा, जरूरत होगी तो बुला लेंगे तुझे। बहन जी, बहन जी, बहन जी। हाँ, ये पैसे लेकर कहाँ जा रही हो? बाबा को देने के लिए। अरे दान पेटी में डालो या झोली में, एक ही बात है। लाओ डाल दो। बरसों से ये बुजुर्गों का कहना है कि यह अंधविश्वास है। मेरा दावा है यह अंधविश्वास नहीं है, भक्ति की भावना है। पापड़ हम कैसे बनाते हैं? मैदे से। अगर कच्चा मैदा खा जाए तो क्या होगा? पेट खराब हो जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं? पापड़ बनाते हैं। ठीक उसी तरह भगवान की भक्ति के लिए हम जो भी करते हैं उसका मतलब मैदे से पापड़ बनाना है। कच्चा पापड़, पक्का पापड़। ऐसे क्यों देख रहे हो? यह है ज्ञान बढ़ाने का मंत्र। बोलिए, कच्चा पापड़, पक्का पापड़। कच्चा पापड़, पक्का पापड़। कोई अंधविश्वास को मानता हो तो फिर भी चलेगा, लेकिन इन बाबाओं को नहीं मानना चाहिए। ये समाज के दीमक है। ऐसे बाबा आज की जनरेशन को बहुत बड़ा धोखा दे रहे हैं। ए, क्या ये सुबह सुबह वेद सुनाने लगा? वेद सुना रहा हूँ या शास्त्र सुना रहा हूँ, तुम कुछ भी समझो। मुझे ये काम पसंद नहीं है, मैं इसे छोड़ रहा हूँ। ए, क्या 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 तकलीफ है तुझे? तुम चुप हो रहे हो, यही तकलीफ हो रही है। पेपर से? नहीं, मेरा जमीर। क्या कहा? आत्मविश्वास? ए, पीने वालों को मैं महंगी शराब बेचता हूँ लेकिन खुद ब्रांडी पीता हूँ, तो क्या मेरे अंदर आत्मविश्वास नहीं है? तुम लोगों की प्रॉब्लम है कि सब कुछ आसानी से चाहिए। कितने लोग झूठ बोलकर अपना बिजनेस करते हैं, तो क्या वो आत्मविश्वासी नहीं है? तू ही सोच, कितने लोग झूठ बोलकर शादियाँ करवाते हैं, तो उनमें भी आत्मविश्वास नहीं है क्या? सुन, तू क्या करेगा, कैसे करेगा मुझे नहीं मालूम। जाकर पैसा लेकर आ, नहीं तो कल के कल घर खाली कर दो। यही कल ना? नहीं, मेरा घर आज ही खाली चाहिए। अरे मेरे समझा बाप, कीजिए, मेरा इतनी पीछा जल्दी छोड़, जा पैसे पैसे कहाँ? लेकर आ। ए, जमीर आया था क्या? क्या? अरे वो माल आया हाँ, क्या? आ गया। हाँ तो रख दे। हाँ, ऐसे ही। ए से होता है एकता, ई से होता है इंसानियत, इंसानियत नहीं इंसानियत। मेरे जैसा अटकोगे तुम लोग, साफ साफ बोलो। चलो फिर से बोलो। ई से इंसानियत, ऊ से उजाला। वेरी वेरी गुड। ए, गलत प्रोनाउंसिएशन मत करो। ह से होता है होनहार, औ से होता है औषध, ई से होता है इंसानियत। हे भगवान, ये आखिरी वक्त में कुछ कहना चाहते थे, कुछ कहे बिना ही चले गए। पता नहीं क्या कहना चाहते थे। माँ रोना बंद करो। दामोदर जी का घर यही है? वो नहीं है। कहीं बाहर गए हैं क्या? नहीं, वो हमें छोड़कर ऊपर चले गए। क्या? क्या? ये कब हुआ? ये आप क्या कह रही है? ओह, हे भगवान, वो अपने पैरों की निशानी छोड़कर चले गए। उन्हें तो बहुत कुछ करना था, ये कैसे हुआ? दिए में तेल डाला, फिर उसे जलाया और चले मेरा गए। मतलब ये नहीं था। उनकी मौत कैसे हुई? एक्सीडेंट से।
गाड़ी से टकरा गए? नहीं, सीढ़ी। सीढ़ी से गिरकर? नहीं भाई साहब, सीढ़ी पे चढ़ के पेंटिंग कर रहे थे, वहाँ से नीचे गिरे, सर में चोट आ गई। ये क्या हुआ? बेचारे सीढ़ी पर पेंटिंग बनाने चढ़े थे, नीचे आने की जगह सीधे ऊपर चले गए। उन्होंने मुझे एक पेंटिंग बनाने के लिए कहा था, अपनी पेंटिंग देखने से पहले ही वो ऊपर चले गए। माँ जी, कुछ दिन पहले आपके पति मेरे स्टूडियो में आए थे। कुछ उधार लिया था? नहीं, ऐसा नहीं है। उन्होंने मुझसे कहा था कि मेरी तस्वीर बना देगा तो अच्छा रहेगा, इसलिए उनका सपना पूरा करके लाया हूँ। देखा बेटा, क्या आखिरी इच्छा थी अपनी तस्वीर बनवाना। देखने कोई से क्या पहले कर सकता है? चले कोई गए। भला क्या कर अरे सकता है? भगवान, ये तूने क्या किया? उनके बाद ये घर कौन चलाएगा? उनके बाद अच्छा, तो आप ही रख लीजिए। संसार का नियम है माँ जी, एक न एक दिन सबको जाना है। रोने से क्या फायदा, आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी। ये पेंटिंग उनकी आखिरी इच्छा थी, इसे देखकर अपने दिन गुजारिए। फेस। माँ, पिताजी का पेट नेम लिंगम था क्या? तुम्हें ये डाउट क्यों हो रहा है? उन्होंने अपना सिंबल छोड़ा हुआ है। अरे वो शिव जी के बड़े भक्त हैं, इसलिए ऐसा कर दिया होगा। अब किसी को क्या पता। माँ, बाबूजी पेंटिंग में पैंट पहने हुए हैं। बिना कपड़ों की तस्वीर बना देता तो औरतें कैसे देखती? मेरा मतलब ये नहीं है, वो हमेशा धोती ही पहना करते थे। पता है माँ, पता है मुझे। वो धोती उतार कर खड़े हो गए। मैंने कहा पेंटिंग के लिए आप पैंट पहन ले तो अच्छा रहेगा। उन्होंने कहा मेरे पास पैंट नहीं है, तो मजबूरी में मैंने अपनी ये पैंट उतार कर उन्हें दे दी। फिट नहीं हो रहा था, जिप भी नहीं लग रही थी, लेकिन किसी तरह ये पेंटिंग पूरी कर दी। अरे यही पैंट पहनकर उन्होंने तस्वीर बनाई थी। ये बाबूजी की आखिरी निशानी है, ये मुझे दे दो। अरे ये क्या? भाई उड़ के गया। है तो उड़ने दे। नहीं भाई, पैसा उड़ के गया। तुमने पहले क्यों नहीं बताया रे? अटक रहा था। पकड़ पकड़, वो पकड़ पकड़ भाई। से कमाए। लिंगा, तेरा कमाया हुआ पैसा यहाँ पानी में डूब गया ना। ए चुप कर। क्या करे? रुको रुको, सोच रहे हो क्या करें? मुझे तैरना आता तो मैं तैरकर सारे पैसे ले आता, लेकिन मैं पानी में डूब जाऊंगा। तुम लोगों को आता है? हाँ आता है। तो फिर भगवान का रूप है। हाँ है। तो ग्राइंडर में इस तरह मिक्स करके क्यों बोला? अब क्या करें? सोच यार। दुख की बात है, मेरे चाचा चल बसे। तुम्हें कुछ देकर गए हैं? तो जाकर देख लो। लिंगम? हाँ? कमाल है, तुम्हें कैसे पता कि मेरा नाम लिंगम है? ओहो, ये कैसी बात कर रहे हो? उस बिगड़ानंद के सत्संग में मैंने आपको देखा था। उस दिन से मैं भी बिगड़ानंद की भक्त बन चुकी हूँ। ये देखो। बाय द वे, माय नेम इज सुंदरी। रोजमेरी। ट्राई टू कंट्रोल योरसेल्फ। रोज मैरी को संभालो। ट्राई टू कंट्रोल। रॉबर्ट सन। इधर है सर, इस तरफ। अंकल जी का बेटा? हाँ हाँ, इधर ही। 21 सेंट मैरीज। आइए आइए आइए। आई एम मिस्टर रॉबर्टसन। रॉबर्टसन? यस। आप कौन? मैं इनका सन हूँ। ओ, पिताजी और आपका नाम एक ही है? रॉबर्ट्स सन, विलियमसन। विलियम सन? नॉट विलियम्स सन, विलियमसन। आई एम लिंगम। क्या? अब्राहम लिंकन। लिंगम? एम साइलेंट सर। तुम मेरे डैडी को जानते थे? आपके डैडी ने पेंटिंग बनाने का ऑर्डर दिया था सर, लेकिन डिलीवरी लेने से पहले ही एक्सपायर हो गए। कब ऑर्डर दिए थे? हफ्ता पहले।
नहीं 15-30 दिन होंगे सर। पेंटर हूं ना, इसलिए डेट याद नहीं रहती। यू ब्लडी चीट! मेरे पापा 6 महीने कोमा में थे, वो ऑर्डर कैसे दे सकते हैं? तो वो सपने में आकर नहीं दे सकते क्या? मैं बेवकूफ हूँ? आज श्राद्ध का दिन है, मातम के घर में कुछ गलत नहीं होना चाहिए, इसलिए तुम अब तक जिंदा हो। लेकिन हमारे लिए गुड फ्राइडे भी बनाया ना सर। फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, विली, विलन है ये मेरे पापा का पेंटिंग लाया। झूठ बोला इन्होंने, लेकिन जानते हो क्यों? ताकि तुम अपने पापा को याद कर सको फॉरएवर। सो व्हाट? सो व्हाट क्या? ये बचपन से हैंडीकैप थे, इनके हाथ पैर बेकार थे, फिर भी बड़ी मुश्किल से इन्होंने पेंटिंग की। कैसे की बताइए? इसे भी पता चलना चाहिए। It's okay, please take it easy. खुशी मिली एक हैंडीकैप का इंसल्ट करके? तुम्हारे पापा से कई बार मिल चुके हैं। तुमसे तो मैं बाद में बात करती हूँ, चलो चलते हैं। ठीक है, हटो 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 हटो। अरे संभल के लिंगम, डोंट गो एंड फाइट बैक प्लीज, रुको। थैंक यू रोजमेरी, प्लीज टेक केयर। बाय रोजमेरी, बाय 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 सिस्टर। सुन छोटे, अभी तू साधारण पेंटर है, अगर तूने ये बोर्ड बना दिया तो पूरे देश में फेमस हो जाएगा। आशीर्वाद ले रहा है? अरे क्या कर रहा है ये? ओ ब्रश है क्या? अच्छा सुन, जब तू ये बोर्ड बनाएगा ना तो साइड में थोड़ी जगह छोड़ देना। हाँ बताता हूँ। तूने मुझसे हाथ पैर जोड़कर एक चांस मांगा था, तो मैंने तुझे चांस दिया। एक खूबसूरत लड़की चाहिए जिसके एक हाथ में बॉटल, दूसरे हाथ में ग्लास, और जब वो ग्लास में उड़ेलेगी तो मजा आ जाएगा। समझा क्या? ध्यान रखना उसकी फिगर एकदम मस्त हो, जो 36 से शुरू होकर 26 होते हुए 36 पे खत्म हो। अच्छा है ना? पागल जैसी बातें मत क्या करो। हो गया? एक लड़की की तस्वीर बनाने के लिए कह रहा हूँ और तू मुझे पागल कह रहा है? उसे देखकर दिल खुश हो जाना चाहिए, समझा? जाओ। जा रहा हूँ। हेलो 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 हेलो। राम कृष्ण सीता, रवि वर्मा की पेंटिंग तुम्हें अच्छी लगती है या फिर एम.एफ. हुसैन, अंजलि मेनन, वासुदेव, इनकी मॉडर्न पेंटिंग तुम्हें पसंद है? वो क्या है कि मैं कहूँगा अच्छा लगता है तो उन्हें बुरा लगेगा, इसलिए किसी एक की तारीफ करना ठीक नहीं होगा। खैर वो सब छोड़ो, ये पेंटिंग कैसी लगी? पेंटिंग तो मैं कभी भी देख सकती हूँ, लेकिन आप जैसे पेंटर को नहीं। वेल, ये फाउंटेनिज्म, क्यूबिज्म, इसके बारे में आपको कुछ पता है क्या? ऑर्डर दो, बेचारा वेट कर रहा है। ओके ऑर्डर प्लीज। वन फालूदा, वन कसाटा। ओके। यू लाइक पिकासो? नहीं, एक फालूदा में मेरा पेट भर जाएगा। अब मैं समझ गई हूँ आप कैसे हो। आपका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है। आपको क्या पसंद है? फालूदा। कम टू द पॉइंट। आपको मॉडर्न पेंटिंग अच्छी लगती है या पुरानी पेंटिंग पसंद है? बता दूं? कहीं से भी घूम कर आऊं, लेकिन फट करके जो मालिक गला पकड़ता है तब मुझे अच्छा लगता है। और एक बात बताऊं, मुझे दोनों ही पसंद है। देखिए, बात को घुमाइए मत, सही सही बताइए। ये आजकल के जनरेशन जो मॉडर्न पेंटिंग बनाती है, उसके बारे में क्या ख्याल है? क्या कहूं? कहना है, मान लो कि तुम रोड से गुजर रही हो और तुम्हें ट्रैफिक सिग्नल मिलता है। उसमें 3 कलर होते हैं, लाल रंग रुकने के लिए, हरा रंग जाने के लिए और पीला रंग वेट करने के लिए। हमें नियम को फॉलो करना चाहिए। इनकेस हम नियम को तोड़कर आगे बढ़ जाते हैं तो पुलिस वाला पकड़ सकता है और पूछेगा लाइसेंस कहाँ है। अगर लाइसेंस नहीं होगा तो वो पूछेगा क्यों नहीं है। अगर उसकी नजर चूक गई तो बच जाएंगे, वरना सीधे मजिस्ट्रेट के सामने खड़ा कर देगा। वो कानून की धमकी दे देकर हमें पूरी तरह लूट लेगा। इसीलिए समझदारों ने कहा है कि हमें जो भी राह आसान दिखे उसी राह पर जाना चाहिए, और जो राह आसान ना हो उस पर हमें मैं बताती हूँ। आपका मतलब है मॉडर्न पेंटिंग्स बेईमानी होती है, यही ना? मैंने कब कहा कि बेईमानी है? मैडम, कला का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। अब इस संसार को ही ले लो, जहाँ देखोगी हरियाली हरियाली नजर आएगी। खैर छोड़ो, मैं आपके सामने बहुत सारी ब्रेड रख दूं और कहूँ मॉडर्न ब्रेड कौन सा है, तो क्या आप पहचान पाएंगी? और वो, अरे आना यार, कितनी देर कर रहा है? रेडी सर। कसाटा, फालूदा। पहले तुम ये तस्वीर, मुझसे गलती हो गई, माफ कीजिए। दोनों की गलती है। आधा फालूदा गिर गया। यहाँ धोने के लिए पानी भी नहीं है। मैं वॉशरूम में जाती हूँ, पकड़िए। वांट हेल्प? नो थैंक्स।
बाथरूम कहाँ है पता है आपको? बाथरूम ना इस तरफ है, जाइए। ओके। फैंटास्टिक। सालों का एक्सपीरियंस है मुझे और बहुत सी मॉडर्न पेंटिंग देखी है मैंने, लेकिन इतनी बेहतरीन, मीनिंगफुल और इस तरह की पेंटिंग मैंने आज तक नहीं देखी। रियली सुपर्ब। इसमें जो टेक्निक इस्तेमाल की गई है आज तक किसी भी पेंटर ने नहीं की। सर, अगर ये पेंटर हमारे कॉलेज में आकर हमारे स्टूडेंट्स को लेक्चर और डेमोन्स्ट्रेशन देते हैं तो हमारे स्टूडेंट्स को यूजफुल रहेगा। श्योर श्योर, अरेंज करो। ओके प्रोफेसर। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा इसमें ब्रश कौन सी इस्तेमाल हुई है। ये सवाल मैंने भी पूछा था सर। तब उन्होंने हंसकर कहा कि मैं टूथब्रश इस्तेमाल करता हूँ। व्हाट अ सेंस ऑफ ह्यूमर। ये बताइए प्रोफेसर, ये पेंटिंग ऑयल पेंटिंग से की है या वाटर कलर यूज किया है? दोनों ही नहीं, पेट्रोल और डीजल दोनों को मिक्स करके उससे कोई नई चीज इजाद करके बनाई है। आपने देखा यहाँ कॉर्नर में शिवलिंग बना हुआ है। इट्स हिज नेम, लिंगम। नेम लिंगम। ओह, हाउ सिंबॉलिक। यू इडियट रास्कल! ये बताइए क्या बदतमीजी है? तेरी जान ले लूंगी। क्यों क्यों? ओह माय गॉड, एक वाइन शॉप में मेरा फोटो। व्हाट अ शेम। तुम्हें अगर मैं कोर्ट में नहीं खींच के ले गई तो मेरा भी नाम नहीं। मालिक, मालिक, अरे क्या कर रही हो? गिर जाएगा वो। नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगी। छोड़ दो बेटी, छोड़ो मत। नहीं छोड़ूंगी। छोड़ा तो मैं नीचे गिर जाऊंगा। मैडम, ये बनाने के लिए मुझे मालिक नहीं बोला। अरे इनकी तस्वीर कब बोली? एक सुंदर लड़की की तस्वीर बनाने को कहा था। आसपास इससे अच्छी लड़की और कौन है? ये भी बात सही है। Shut up! तुम्हारी गलती है। किसी की भी तस्वीर बनाने से पहले उसे एक बार पूछ लेना अरे चाहिए। छोड़ना मत, मैं गिर जाऊंगा। मैडम, मैं गिरा। मैडम, सॉरी। कितनी बार सॉरी कहोगे? एक बार दे दो ना जो मैंने मांगा, प्लीज। नहीं दूंगा। तुमने एक हफ्ते से रोक रखा है, अब भी कह रहे हो नहीं दूंगा। प्लीज। यहाँ आसपास देखने वाला कोई नहीं है, फिर काहे की शर्म? जल्दी दे दो ना। 1 2 3। आई लव यू। क्या बात है, कितना तरसाया इसके लिए। कुछ कुछ कुछ। लिंगम, आई लाइक योर टच। ये बताओ तुम्हें कैसा लग रहा है? ये उम्र ही ऐसी है। तुम्हें रामायण बहुत पसंद है, राइट? राइट। लेकिन बात जरा लेफ्टिस्ट जैसे करते हो। ठीक है, लेफ्टी हूँ। यू आर वेरी फनी। वेरी। वेरी क्या? राम जी। हाँ? राम के बाजू में गिलहरी, गिलहरी के बाजू में कौन है? जामवन है क्या? ये सब तुमने कैसे पता कर लिया? सिर्फ मुझे ही नहीं लिंगम, ये बात हर समझदार इंसान को पता चलनी चाहिए। वैसे हर आर्टिस्ट अपने हाथों से आर्ट बनाता है, लेकिन तुमने तो हाथ की चतुराई को पूरा निचोड़ दिया है। तुम्हारे हाथ की कलाकारी को एक सच्चा जानकार आदमी ही पकड़ सकता है। तुम भी ना क्या इस वक्त ये कलाकारी, कलर्स, पेंटिंग की बातें कर रही हो? छोड़ो ना, कुछ और बातें करो। ओके, विल टॉक अबाउट पेंटिंग टेक्निक्स एंड मोटिव। तुमने फिर वही शुरू कर दिया। तुम बोर हो रहे हो इसलिए बात को टालने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन मैं वैसे नहीं हूँ। मुझे इसके बारे में जानना ही है। लिंगम, तुम बिना ब्रश के जो ये हाथों से पेंटिंग करते हो, ये कौन सा इफेक्ट है? ये एक इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। लिंगम। क्या लिंगम? पहले टॉवल से पूछता था, लेकिन अब हाथ से ही पूछ देता हूँ, क्योंकि अब मेरे हाथ में तुम्हारा हाथ है ना। टॉवल फॉर टेक्सचर, राइट? लेफ्ट। देखो मजाक मत ठीक है, करो। राइट। लिंगम, सही बताओ ना। मैं अपने हाथ से ये कलाकारी कैसे करता हूँ यही जानना चाहती हूँ ना? इसमें कौन सी कमाल की बात है जो मैं तुम्हें बताऊँ? अरे ये कोई नई टेक्निक नहीं है, रामायण के जमाने से ही चल रही है।
राम लंका पर विजय पाने के लिए कैसे गए थे? डिंग 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 डिंग। हनुमान जी तोड़कर गए थे ना? नहीं जानती। नहीं पता है तो सुनो, सेतु बांध कर गए थे। उसमें वानर का क्या रोल था? हेल्प की थी। तब रामचंद्र जी ने क्या कहा था? थैंक्स कहा। उस वक्त इंग्लिश कहाँ थी? आह। राम जी ने उस गिलहरी को अपने हाथ में उठाकर उसकी पीठ सहलाई। उस वक्त तक गिलहरी का एक ही रंग होता था। उस दिन गिलहरी की पीठ पर 3 लकीरें बन गई जो आज तक गिलहरी की पीठ पर हैं। सही उस है। जमाने में राम जी का हाथ आई लाइक योर टच। उस टच को छोड़ो, इस टच को फील मैं करो। उस टच की बात नहीं कर रही हूँ, तुम्हारे इस टच की बात कर रही हूँ। ओहो, ये पहले भी तो कह सकती थी। रोमांस का ट्रैक छोड़कर माइथो का ट्रैक पकड़ लिया तुमने। ए, अब तक यहाँ लेटी हो? कॉलेज का टाइम हो गया, नहीं जाना क्या? कॉलेज रोज ही जाते हैं यार, जरा इस पेंटिंग को देख। वाओ, सुपर्ब है यार। ओह, लगता है ये पेंटिंग उसी ने बनाई है। इसका मतलब क्या है? इन 2 ब्लू कलर्स को देख। एक खूबसूरत लड़की को देखकर प्यार ही प्यार कहकर लड़का आवाज दे रहा है। नो, बीच में येलो कलर भी है। ये एक लव ट्रायंगल है। एक लड़के को 2 लड़कियां प्यार करती हैं। तो इसका ओह। मतलब प्यार ही प्यार तो है, लेकिन कंफ्यूजन भी है। लिंगम, ये पेंटिंग लिंगम ने बनाई हाँ है? यार, तुम्हारे पास कैसे आई? उसी ने दी है मुझे। उसने तुम्हें क्यों दी? चाहिए तो मैं तुम्हें उसे इंट्रोड्यूस करवा दूंगी, तुम भी उसे एक पेंटिंग ले लेना। इंट्रोड्यूस? तो हमारा प्यार तो शुरू भी हो चुका है। हाँ? क्या उसे पहचानती हो? तूने पेंटिंग को पसंद किया है, मैंने पेंटर को पसंद कर लिया है। क्या? ये तो क्या कह रही है? जी हाँ, तेरे पास सिर्फ उसकी पेंटिंग ही हो सकती है, क्योंकि वो तो मेरे दिल में बसता है। What do you mean? आई लव लिंगम। मानती हो तू लिंगम से प्यार करती है, लेकिन वो मुझसे प्यार करता है। उसने मुझसे खुद आई लव यू कहा। क्यों खामखा लड़ रही है? लिंगम मुझसे प्यार करता है और मुझे आई लव यू भी बोल चुका है। ओह माय गॉड, मेरे साथ धोखा हुआ है। वो लिंगम एक ही पत्थर से 2 आम तोड़ने की कोशिश कर रहा है। चल जाकर उसकी खबर लेते हैं। या कम। जरा पेंट कर दे यार। मैं पेंटर हूँ कि तू पेंटर है? कौन सा बड़ा काम करने के लिए बोल रहा हूँ? थोड़ा सा पेंट करने के लिए तो अरे, बोल रहा हूँ ना। मैं नहाने जा रहा हूँ। तू नहा के पेंट करेगा तो छींटा गिरेगा, इसलिए मैं रहने दे, जब तक तेरी बात पूरी होगी तब तक मैं नहाकर वापस आ जाऊंगा। प्लीज पेंट कर देना। तू जा। अरे यार हट। ए, इसे कैसे वो अंदर है। अभी क्या कर रहा है? पेंटिंग कर रहा है। लगा ना, नहीं हो रहा। तू जरा देख, करके दिखा, मैं कैसे देखती हूँ। करना। हाँ, पेंटिंग ही कर रहा है। हट इधर आ, जरा मुझे देखने देना। तू जा। नहीं नहीं, तू जा। नहीं, तू जा। ओहो, तू जा। कौन है वहाँ? जाना। ए, आओ, आओ। सॉरी, ये सपना है या हकीकत में तुम्हें देख रहा हूँ? हकीकत है। मुझे यहाँ देखकर बहुत ताज्जुब हुआ है ना? नहीं, आज मैं ना तुम्हारा ही सपना देख रहा था। कहते हैं कि सुबह का सपना सच होता है। सोचा नहीं था कि ये सपना पूरा होगा। तुम सिर्फ नाम की नहीं, मेरे सपनों की सुंदरी हो। क्या देख रही हो? इतना बड़ा पेंटर होकर ऐसे कपड़े पहनकर अलमारी पेंट कर रहा है, यही ना? इससे क्या फर्क पड़ता है? पेंटिंग की पेंटिंग हो गई, अलमारी की पुताई हो गई। एक पत्थर से 2 आम। वही बात तुम एक बार फिर से कहो ना। एक पत्थर से 2 आम। सुन लिया? फिर से एक बार कहो ना। 1000 बार पूछो, 1000 बार कहूंगा। एक पत्थर से 2 आम, एक पत्थर से 2 आम। हाँ। ओह सॉरी, तुम पहली बार मेरे घर आई हो। कुछ पियोगी क्या? कोल्ड ड्रिंक? नहीं, नहीं पीना तो रहने दो। तुम्हें ठीक है, पहले तुम बोलो। मैं बोलती हूँ। मुझे कॉलेज के लिए देर हो रही है। शाम को हम ठीक 6 बजे ड्राइव के लिए मिलते हैं। हाँ? ओह, मिलते हैं कहा ना? दुख रहा है क्या? नहीं छोड़ूंगा, पहले पप्पी दो। अच्छे। वाह, दिल पे तीर चला गई ये तो। क्या तूने कहा था एक पत्थर में 2 आम? वही बात वो भी कर रहा है। नाक पे ही क्या लगा है? टॉवल देना मुझे। इतना बड़ा पेंटर है कहता है और कबर्ड पेंट कर रहा है। मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। 6 बजे ड्राइव के लिए बुलाना मत भूलना। समझ नहीं रहा यार, तेरे लिए 2 मिनट का काम है, मुझे घंटा भर लग जाएगा। क्या यार? मुझे जाना ऑल है द यार। बेस्ट। गो। 6 बजे जाना है तो ये अभी से ही मर रहा है। तुम इतने चौंक क्यों गए? मैंने अभी अभी तुम्हें याद किया और तुम रहने दो, मैं 100 साल जीऊंगी, यही कहना चाह रहे हो ना? अच्छा बताओ, तुम इतने बड़े पेंटर होकर इस अलमारी को क्यों पेंट कर रहे हो? काम भी हो गया और मैं बताती हूँ, काम का काम भी हो जाएगा, अलमारी भी नहीं हो जाएगी। तुम्हारा मतलब है एक पत्थर में 2 आम? एक पत्थर में 2 आम? करेक्ट। मुझसे भी वही कह रहे हो तुम? सच बात कोई बदल सकता है क्या? झूठी। आज शाम को 6 बजे ड्राइव पे आ सकते हो? मेरा दूसरा अपॉइंटमेंट है।
दूसरा अपॉइंटमेंट मेरे लिए वो कैंसिल नहीं कर सकते? नहीं, खास बात है, राज की बात है। मैं कुछ नहीं जानती, तुम्हें आना होगा। 8 बजे मैं आ सकता हूँ। बदल तो नहीं जाओगे ना? पिंड की कसम नहीं बदलूंगा, कंफर्म। बात कही है। वो क्या? वो तुझसे प्यार करता है, ये साबित हो गया है। What? ड्राइव पे आने के लिए मुझे उसने पोस्टपोन कर दिया है। ब्लडी चीट! यस कम इन। हाँ, गाना सुनने फिर आ गई। वंस मोर। हाँ, एक पत्थर से दो। Stop this! आज 6 बजे नहीं मिलेंगे। 8 बजे आ सकते हो क्या? 8 बजे तो नहीं आ सकते ना? क्या? मैं जानती हूँ बे। बे कहा? जानकी के साथ घूमना है ना? हाँ? कौन है ये जानकी? कौन है वो जानकी? मैं हूँ वो जानकी। सुंदरी, ये कौन है? एक्टिंग मत कर बे। सुंदरी, ये कौन है? तू भी बस कर प्लीज। पूरी रात शिव पुराण पढ़कर पार्वती होकर शिव के बारे में पूछ रही है। पेंटिंग बनाने वाला लिंगम यही है। लिंगम? बुरा है क्या? लिंगम? ये लिंगम कैसे हो सकता है? क्यों? तो इसे लिंगम कह सकती है तो मैं उसे लिंगम नहीं कह सकती? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं समझ गया, ये मेरी सुंदरी है और ये मेरी जानकी। कुछ समझा? सुंदरी और मैं, जानकी और तू मिलकर पकाएंगे। ओहो। आहा। देखो ये पेंटर है क्योंकि इसके हाथ में ब्रश है। उसके हाथ में भी ब्रश था। दांत खींचने वाला है। तुम में से पेंटर कौन है? इससे पूछो। मतलब कैसा है? ये क्या? ये तो बच्चों की बनाई पेंटिंग जैसा लग रहा है। छी। आहा, भाई 1 मिनट। कहा ना मुझे नहीं पीना है। तुम्हारे लिए नहीं है। भाई ये क्या कर दिया? क्या हो गया? वाव! क्या हुआ? समझ में नहीं आया? ऐसी होती है आजकल की पेंटिंग। ऐसी? हाँ, तू बनाने वाला, मैं बिगाड़ने वाला। समझ में आया। जैसे तुम लोग सोचते हो वैसे हम बुरे इंसान नहीं है। हम जो भी कर रहे हैं वो बच्चों के लिए। अब तुम दोनों बताओ कि तुम्हें हमसे सच्चा प्यार है कि दिखावा है? दिखावा। एक एक बात को 2 बार क्यों बता रहा है? हम 2 लोग हैं ना यार। अब बताओ तुम्हें क्या चाहिए? प्यार चाहिए ये या पैसा? दोनों नहीं चाहिए। तुम हमारे साथ क्या करोगे? शादी। तुम लोग घबराओ मत, मेरे पापा के पास बहुत सारे पैसे हैं। शादी के बाद हम बहुत बड़ा अनाथ आश्रम बनाएंगे और बहुत सारे बच्चों को गोद सच लेंगे। में हम दोनों शादी के बाद इन अनाथ बच्चों को अच्छे से बड़ा करेंगे। ये बच्चे हमारे साथ बड़े हो रहे हैं, तो फिर ये अनाथ कैसे हो सकते हैं? सॉरी। It's all right, it's all right। तुम्हारा नाम क्या है बेटा? अरे मैं तो भूल गया। हाँ, टी मुर्गन। मैं तनिका चला। आरमनी। टी पालनी। मैं वेणु। सावित्री। मैं सुशीला, ये कविता। भगवान की भी क्या लीला है। कल तक हम सारे बच्चे अनाथ थे, आज माँ के रूप में 2 भाभियाँ मिल गयी। अरे वाह, शर्मा रहे हो क्या आपी भैया? आपको इन्हें फिल्म या बीच में ले जाना चाहिए। क्या आपने यहाँ बच्चों के बीच बिठा दिया? आई, भाभियाँ भी शर्मा रही हैं। मुर्गन, दोबारा अगर छोटे मुंह से ऐसी बड़ी बात की ना तो मैं तुझे जब पहली बार मिले थे तब इतने पास आने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे और मैं समझ रही थी कि तुम बहुत शरीफ इंसान हो। अब समझ रही हूँ कि तुम कितने चालू हो। इनका भी वही हाल है। फोन? टेलीफोन की घंटी बजी। किसका है? इसका है या उसका है? उसका है। हेलो, उसका है। हाय। किसका देखा है? मेरे पापा का है। तो हेलो डैडी, हाउ आर यू? वेयर आर यू? ऐसे पूछो। मॉर्निंग सैन फ्रांसिस्को, इस वक्त शिकागो, इवनिंग को वॉशिंगटन। ओह, एक और खास बात है बेटा, इस महीने कभी भी इंडिया आ सकता हूँ। व्हेन आर यू कमिंग? वाई आर यू कमिंग पूछो। मैं तेरी शादी के सिलसिले में आ रहा हूँ। कोई अच्छा सा लड़का देखकर जल्द से जल्द तेरी शादी करनी है, इसलिए इंडिया आ रहा हूँ। उस बारे में टेंशन मत लीजिए डैडी, मैंने खुद एक अच्छा लड़का ढूंढ लिया है। रियली? मेरा दामाद कैसा है? वो बहुत ही प्यारा है डैडी। अरे वाह, मैं तो परेशान था कि अच्छा दामाद मैं कहाँ से ढूंढूंगा। अच्छा ये बताओ, पैसे वाले घर का है? पूछ रहे हैं पैसे वाला है क्या? उनसे क्या कहूँ मैं? नहीं, मैं इस बारे में कुछ नहीं कहूँगा। कुछ तो बोलो ना। सच कह रहा हूँ, कुछ नहीं कह कहना सकता। पड़ेगा। ये लो बात करो। हेलो, मैं पैसे वाला बोल रहा हूँ सर। सॉरी सर, मैं रामलिंगम बोल रहा हूँ। हेलो मिस्टर रामलिंगम, मैं बाला मुर्गन। सभी लोग प्यार से मुझे क्विक गन मुर्गन कहते और मुझे लोग प्यार से लिंगम लिंकन कहते हैं। वेरी फनी। क्या काम करते हो? डिस्ट्रक्शन करता हूँ। कंस्ट्रक्शन? क्या बिल्डिंग? रियल एस्टेट? हाँ, ऐसा कह सकते हैं। ऐसा कह सकते हो मतलब? किसी से डरते हो क्या? टर्नओवर 200 करोड़ से ऊपर है क्या? टर्नओवर कुछ करोड़ इधर और कुछ करोड़ उधर, लेकिन बचता नहीं है। वेरी इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी। मुझे मेरी बेटी की शादी की चिंता थी, जो तुमने अब दूर कर दी है बेटा। दुनिया भर में अब बिंदास भटक सका हूं। मैं भी दिन रात भटकता रहता हूँ, आप आएंगे तो पता चल जाएगा।
अरे वाह, जल्द आ रहा हूँ बेटा, जल्द। इंडिया आने के बाद तुमसे मिलूंगा। आने का फैसला कर चुके हैं क्या? बिल्कुल दामाद जी। ओके ससुर जी, बाय। ससुर जी कहा? उन्होंने मुझे दामाद जो कहा। So sweet. स्वामी शरण अय्यप्पा, स्वामी शरण अय्यप्पा। आप सुब्रमण्यम भगवान को देखकर स्वामी अयप्पा क्यों कह रहे हैं सर? तो क्या हुआ, सुब्रमण्यम स्वामी हो या गोपाल कृष्ण स्वामी, भगवान तो सब एक ही है ना। भगवान राम भी तो स्वामी है। वो कैसे? सबका रूप अलग है। ए, रूप अलग हुआ तो क्या हुआ, तू नहीं समझ पाएगा। रूप अनेक हैं पर हैं एक। छी, तुम बहुत बेशरम हो। ओह, छी, मैं नहीं बात करती। छोड़ो। परम शिव, यहाँ आओ। कहिए पिताश्री। कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए तेरी बेटी जाती है ना, पर वो किसी के प्यार के चक्कर में पड़कर पढ़ाई वढ़ाई भूल चुकी है। अरे बाप रे, ये तो सच बात है। सारे दृश्य मैंने अपनी आंखों से देखे। तुम्हें जगाना मेरा कर्तव्य था, जो मैंने कर दिया। जाओ, जाकर उसे संभालो वत्स। हे भगवान, क्या हुआ, चिल्ला क्यों रहे हैं? अपनी बेटी के बारे में बहुत बुरा सपना देखा मैंने। क्या वो बुरे रास्ते पर चली गई? मैं उस बुरे की बात नहीं कर रहा। मेरे पिताश्री मुर्गन ने मेरे सपने में आकर मुझे पहले से ही आगाह कर दिया है। हेलो वरदाचारी। कैसे पता था मेरा कॉल है? पता है, तू बता काम क्या है? वो तुम्हारी बेटी जो कॉलेज में पढ़ने के लिए जाती है ना, किसी और के साथ घूम रही है ना? तुम्हें कैसे पता? मुझे पिताश्री ने सब कुछ बता दिया है। ओह, मैंने देखा था तो सोचा बता दूं तू फोन तुम्हें। रखकर घर पर आई, यही बात करेंगे। क्यों जी, किसका फोन था? हमारे वरदाचारी का। मेरे पिताश्री ने जो कहा था वो बात सच निकली। क्या? जानकी किसी लड़के से प्यार करती है। मेरी जान की ऐसी लड़की नहीं है जी। वकील ऐसे ही होते हैं, दो जन को लड़ाए बिना उन्हें चैन नहीं आता। उनके बारे में ऐसा मत बोलो, कल बात बढ़ न जाए इसलिए हमें आगाह किया है। तुम उन्हें नहीं जानती, मैं जानता हूँ, ज्यादा मत बोलो। एक लड़की अपना घर छोड़कर आई, चुप कर। क्या हो गया? वो कहाँ गया? कौन ये? अरे ये नहीं, वो काम वाला कहाँ गया? काम वाला? हाँ। क्यों? पार्वती की तबीयत बहुत खराब है। हाँ। ये बात तुम जाकर जानकी को कहो और उसे बुला कर ले आओ। ओ, दीदी की तबीयत तो ठीक है। रुकिए, हाँ। मुझे एक शक है। क्या? जानकी भटक गई है, वो किसी लड़के से प्यार करती है, यही ना? ये बात तू कैसे जानता है? तुम्हारे पास पिता है, मेरे पास दिमाग है। मेरी तो बात ही कुछ और है। ठीक है ठीक है, मैं जानता हूँ। जाओ उसे बुला करके लेकर आओ। ठीक है ठीक है ठीक है। पता नहीं जीजू का दिमाग क्यों गरम है। अरे जानकी, तू बिना बताए अचानक कैसे आ गई? मम्मी, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं तो ठीक हूँ। वो क्या है मम्मी, मुझे एक टेलीग्राम आया था कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है। टेलीग्राम? लेकिन किसने हाँ। किया? टेलीग्राम ना मैंने किया था। झूठ क्यों बोल रहे हैं? टेलीग्राम मैंने भेजा था। बेवकूफ, मेरे कहने पर ही किया ना। हाँ बराबर। क्यों लड़ रहे हो? टेलीग्राम क्यों किया? ये तो राज की बात है दीदी। क्या बकवास कर रहे हो? मैं सच कह रहा हूँ दीदी, हमारी ये बच्ची रास्ते से भटक रही थी, इसलिए तुम्हें बकरा बना क्या लिया। कहा? मेरा मतलब तुम्हारी बीमारी का बहाना बना लिया है। पापा, ये बेतुकी की बात कर रहे हैं। बेतुकी बात? तुम्हें पढ़ने के लिए हमने भेजा है, तुम पढ़ाई छोड़कर किसी लड़के के साथ घूमकर हमारे परिवार की नाक कटाने पे तुली हो। मुझे पहले ही शक था। शिंगोरा, तू जीत गया बेटा, जीत गया। चुप रहोगे? हे जी, ये क्या बक रहा है? गलती हो गई पार्वती, बहुत बड़ी गलती हो गई। मम्मी, ये मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हैं मैं जान चुकी हूँ। पापा, मैं तो खुद चाहती थी कि मैं ही आपको बताऊं, लेकिन उससे पहले मुझे आपका टेलीग्राम मिल गया। मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ और उसी को अपना साथी बनाना चाहती हूँ। उससे पहले ये बता वो कौन है, उसके माँ बाप कौन है? वो पैसे वाला है ना? वो अनाथ है, उसके माता पिता नहीं है, ना ही उसके पास धन दौलत है, गरीब है वो। मतलब बिना जात पात का कोई आवारा लड़का है, सड़क छाप, यही ना? पेंटर है वो। पेंटर है तो बड़ा आदमी है वो। नहीं, लेकिन इज्जत की रोटी खाते। शाबाश, उल्टी सीधे दो चार तस्वीरें बनाकर पैसे कमाता है, विपंगों की जिंदगी जी रहा है और तुझे भी वैसे ही रखेगा, यही बात है ना? नहीं, उन्होंने वादा किया है कि दिन रात मेहनत करके एक दिन बड़ा आदमी बनेंगे। तुझे उस पर पूरा विश्वास है? जी हाँ, वो जान दे देंगे पर अपना वादा निभाएंगे। ओहो, वो उसूलों वाला है, आवारा है, अनाथ है, बातें बनाने वाला है। कान खोल कर सुन ले, अगर तूने उससे शादी की ना तो मैं अपनी जायदाद से तुझे एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा। पापा। और सुन, अगर तू मुझे पापा कहना चाहती है तो उसे बिल्कुल भूल जा। ये हुई ना बात, सोच लो। मिस्टर परम शिवम, मैं जा रही हूँ। जानकी, ए, जरा रोको उसे। सर गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। यहाँ शादी कौन करवाता है? वो सर। हाँ सर, गुड मॉर्निंग सर। मैरिज एप्लीकेशन, ये रही लड़की, सॉरी ये है लड़की और वो बेचारा शर्मिला लड़का। शादी की पूरी तैयारी हो चुकी है सर। अच्छा, आज काम हो जाएगा ना? ओ, एप्लीकेशन, ए तू आना। हाँ, तुझे इस पे साइन करना है। पेन पेन यहाँ हाँ हाँ, ये लो। कहाँ साइन करूँ, किधर करूँ? एक हार इसके हाथ में दो। साइन किधर? अरे ये आवाज कैसी थी? इन्होंने मारा क्यों?
क्यों? ये मेरे हकला होने का मजाक उड़ा रहा है सर क्या? सर मजाक नहीं उड़ा रहा है, ये वाकई हकला है। आई एम सो सॉरी। बचपन से हो क्या? और आप? मैं 20 साल तक बिल्कुल सही था। एक दिन बाथरूम में गिर गया? अरे नहीं, मेरी माँ बाथरूम में गिर गई और मर गई, और इसी सदमे में मैं सदमे में तुम कैसे? उनके मुंह से झाग और खून निकल रहा था। डॉक्टर ने कहा ये चली गई। ये सुनकर मैं जोर से चिल्लाया, फिर अटक गया। अटक गया? नहीं, मैं नहीं अटका, आवाज अटक गई। तुम तो बीमार नहीं हो। ऐसी बातों को नॉर्मल नहीं लेना चाहिए सर। ये सब गोल है ना भाई, ये सब गोली तो यहाँ कहते पर हैं ये सब करने आया है, पहले साइन कर। यहाँ जोर से चिल्लाना मना है। यहाँ साइन करो। दोस्ती बढ़ा रहा है। जानकी, क्यों ना तुम्हारे पापा से एक बार पूछ लेते हैं? जाओ और उनसे पूछ कर आओ। थैंक यू सर। मैं वेट रुक। करूंगा। सर उनके पास कहाँ भेज रहे हैं? इसका बाप इसकी शादी कहीं और करवाना चाहता है। बराबर अरे है। बाप रे, पहले यहाँ शादी कर लो, फिर जाकर उनके पैर छू लेना। गुड जॉब। जल्दी साइन करो। ए जल्दी करना। यहाँ अभी जाओ और शाम को आना, मुझसे मिलना। बहुत बात कर करनी ली है। तुमने बात। ए सुन, मंगलसूत्र बांध दे। ये काम भी मुझे ही करना पड़ेगा? अरे यार कैसा सवाल कर रहा है तू? सच है कि ये मेरी पसंद है, हाँ। लेकिन 2 गांठ मारने का हक तो मेरी बहन को है ना। बहन बांधेगी? तेरी बहन कहाँ है? क्या मेरी बहन मेरी बहन नहीं है? भूल गया तू अनाथ है? चुपचाप बांध। हाँ? नहीं सर, मुंह से ऐसे ही निकल गया, घर में नहीं बता सकते ना। ले बांध। ये क्या बेवकूफी है? सारी तैयारियां हो चुकी है और तू कहता है कल करेंगे। ये गलती मत कर, तू जमकर दही बन जाएगा। क्या हुआ? शर्मीला है, घबरा रहा है। इसके बाद हमारी बारी है। सुनिए ना। ओह, अरे अंदर चलिए ना। ए जाना, सुनो, जल्दी से अंदर आओ। गो ना, जा मजे कर। क्या भाई, ये मजाक उड़ा रहे हैं? तेरा मजाक नहीं उड़ा रहे हैं, तेरी कामयाबी के लिए तेरा हौसला बढ़ा रहे हैं, वो भी 3 बार। अब जा। हाँ। जाकर क्या करूं? वो राज की बात है, खुद ब खुद पता चल जाएगी। राज की बात है तो फिर रुको, राज की बात खुलने के लिए तुम लोग गुदगुदी खेलना। हाँ, ये हाँ, सही ठीक है भाभी। इसे कहते हैं छोटे दिमाग की बड़ी अकल। अगर वो गुस्सा हो गई तो मैं संभाल लूंगा। क्या? कुछ भी गड़बड़ हुई तो मैं संभाल लूंगा, ये तुझे डिस्टर्ब नहीं करेंगे। ए कोई डिस्टर्ब मत करना, समझ गया ना? तू जाना यार। अरे ये लाइट क्यों चालू की? मैंने ऑन किया ताकि तू ऑफ कर सके। ये किसके लिए? अब तुम भी जाओ। कैसे बेशरम बेवकूफ बच्चे हैं। जानू, क्या लिख रही हो? लव लेटर। लव लेटर? क्या? किसके लिए? माँ के लिए। माँ के लिए? क्यों? मैं माँ से प्यार नहीं करती क्या? सिर्फ तुमसे ही प्यार करती हूँ। तुम तो उनसे लड़कर आई हो ना? मैं अपने पापा से नाराज होकर आई हूँ, माँ से कोई झगड़ा नहीं हुआ। लाओ दिखाओ। नहीं दिखाऊंगी। क्यों? मुझे क्यों नहीं दिखा सकती? माँ बेटी के बीच हजारों सीक्रेट्स होते हैं, तुम्हें इनसे क्या मतलब? तुम जा सकते हो। इसकी माँ और ये उनकी बेटी, पागल। ये लो, इसे पोस्ट कर दो। ये क्या लिखा होगा इसमें? सीधे जाके पोस्ट करो। ए जी, हमारे दामाद का बिजनेस विदेशों में फैल रहा है। लिखा है बहुत पैसे कमा रहा है। वो बहुत पैसे वाला होगा, उसका विदेश में बिजनेस भी होगा, लेकिन मैं उसे मरते दम तक माफ नहीं करूंगा। मुझे मेरी इज्जत प्यारी है, इतना याद रखो। ये क्या है जी? वो 6 महीने से चिट्ठी लिख रही है। हम मिल नहीं सकते, लेकिन जवाब तो दे ही सकते हैं ना। ए, कब तक ऐसे रोती रहोगी? हर किसी के माँ बाप नाराज होते हैं, लेकिन एक दिन सब ठीक हो जाएगा। पता नहीं कब ठीक होगा। मैं 1 साल से उन्हें लगातार चिट्ठी लिख रही हूँ, लेकिन एक भी चिट्ठी का जवाब नहीं दिया। तुम तो मेरे पापा को जानती हो ना, उन्हें अपनी बेटी से ज्यादा समाज में अपनी इज्जत प्यारी है। ठीक है, मानती हूँ तुम्हारे पापा को इज्जत ज्यादा प्यारी है, लेकिन जब उन्हें पता चलेगा कि तुम माँ बनने वाली हो, वो दौड़ते दौड़ते तुम्हारे पास आएंगे। ये तो क्या कह रही है? मैं सही कह रही हूँ, तुम्हें एक बच्चा हो जाना चाहिए था, पर नहीं हुआ तो क्या हुआ? तुम्हारी शादी को तो 1 साल हो गया है। तू पापा को लेटर में ये झूठ लिख दे, फिर देखना वो कंफर्म पिघल जाएंगे। कैसा है ये आइडिया?
क्यों जी, हमारी बेटी माँ बन गई है, इसलिए अपनी इज्जत को नीलाम करके ये परम शिवा भाग कर उसे देखने के लिए जाए। अपनी इज्जत प्यारी है मुझे। कान खोलकर सुन लो, मानता हूँ वो बच्चे की माँ बन गई होगी, उसका आदमी बाप बन गया होगा, पर मैं नाना नहीं बना। एक बात तो तय है कि ना तो वो मेरी बेटी है और ना उसका आदमी मेरा दामाद, यहाँ तक कि उसका बच्चा भी मेरा नाती नहीं है। ए जी, आप ऐसे क्यों रो रहे हैं? मुझसे गलती हो गई पार्वती, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। इतने दिन हो गए उसे माँ बने हुए। पापी हूँ मैं, पापी बाप हूँ। कैसी बातें कर रहे हैं? और नहीं तो क्या, मेरी बेटी अब माँ बन चुकी है और मैं भी नाना बन चुका हूँ। मेरी जुबान पर तो अक्कड़ की जहर थी, लेकिन तू तो मुझे समझती है। मैं नाना बन गया हूँ और तू नानी बन गई है। जा, पहले जाकर जानकी को लेटर लिख। ठीक है। सुंदरी, पापा का लेटर आया है। हे, वेरी गुड, मेरा आइडिया काम कर गया। पर तेरे आइडिया ने बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर दी। कैसी प्रॉब्लम? जैसा तूने मुझे कहा था, मैंने वैसा ही लेटर में लिख दिया कि मैं माँ बन चुकी हूँ। अब उनका जवाब आया है कि वो बच्चे को देखना चाहते हैं। अब बच्चा, गाड़ी, बंगला, ये सब मैं कहाँ से लाऊं? उनसे मैं क्या कहूँ? सिंपल है जानकी, मैंने जो कुछ भी लिखा वो झूठ है। आपका गुस्सा ठंडा करने के लिए ये सब किया। अब तो अगली चिट्ठी में ये सब लिखा है। यार तुझे अब मैं कैसे समझाऊं सुंदरी? मैंने कहा माँ बन गई हूँ, अब कहूँ कि गलती हो गई और सर पीटूं तो वो मुझ पे कभी विश्वास नहीं करेंगे। इन चिट्ठियों की बात अगर झूठ साबित हो गई तो मेरी मम्मी ये सदमा सहन नहीं कर पाएंगी। ओह नो, ये बात है। अब क्या करे बता? तेरे पापा यहाँ कब आ रहे हैं? वो 14 तारीख को यहाँ आ रहे हैं। 14 तारीख और 15 तारीख को यहाँ रुकेंगे और 2 दिन के बाद 16 तारीख को यहाँ से चले जाएंगे। ओके। महावीर नगर में नूर महल नाम का एक बंगला है। वो अक्सर शूटिंग के लिए किराए पर देते हैं। हम उसे कुछ दिनों के लिए किराए पर ले लेते हैं। कार, फर्नीचर सब कुछ किराए पर मिल जाएगा। मैं इंतजाम कर दूंगी। वो सब तो ठीक है, लेकिन बच्चा? अरे बहुत आसान है, हमारे यहाँ पैसा देने पर सब कुछ मिलता है। डोंट वरी, बी हैप्पी। हेलो, हाय डैडी। ये बात है। ओके डैडी, बाय। ओहो, क्या हुआ? मेरे पापा लिंगा से मिलना चाहते हैं और वो इंडिया कभी भी आ सकते हैं। अब सिर्फ 2-3 दिनों के लिए ही नहीं, पूरे 1 महीने के लिए वो नूर महल बुक करना होगा। ठीक है। पुत्र परम शिव, 14 तारीख को अपने नाती को देखने जा रहे हो? मत जाओ। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। 14 तारीख का समय शुभ नहीं है, इसलिए 13 तारीख को ही निकल जाओ। हे भगवान! पार्वती, हाँ, हमने फैसला किया था ना कि 14 तारीख को चेन्नई जाकर बेटी, दामाद और नाती से मिलेंगे। जी पिताश्री ने सपने में आकर कहा कि तू 14 तारीख को मत जा, 13 तारीख को ही यहाँ से निकल जा। मतलब हम लोग उनसे मिलने एक दिन पहले ही निकल हाँ, हाँ जाएंगे? बिल्कुल। परम शिव, कौन है? ओ ज्योतिषी जी, आ रहा हूँ। आइए ज्योतिषी जी। बैठिए बैठिए यहाँ पर। कैसे हो परम शिव जी? तबीयत तो ठीक है ना? वो तारीख को लेकर एक बात कहनी थी। वो जो 14 तारीख को। आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं। 14 तारीख को जाने की जरूरत नहीं है, इसलिए 13 तारीख को ही यहाँ से आप चेन्नई के लिए निकल जाइए। यही कहना चाहते हैं ना? आपको ये बात कैसे पता चली? आपको ज्योतिष शास्त्र से पता चलता है और मुझे भगवान आकर स्वयं बताते हैं। मेरे पिताश्री वहीं पर है ना? वहाँ पर डाइनिंग टेबल है ना, वहाँ पर रख दो जी इसे। मालकिन। ऊपर जो हॉल है ना, हाँ। वहाँ पर रख देना है। ठीक है माँ। उसे नीचे रख देना। जी बिल्कुल। उसे नीचे वाले कमरे में ही रखना। ओहो, कितनी देर लगा दी। नीचे उतरो। मैं नहीं उतर सकता। हाँ, रॉड है तो वहाँ से उतरो ना। बात वो नहीं है, ये शेयर रिक्शा है, इसे 20 रुपए देने ओह गॉड, 20 रुपए नहीं है क्या तुम्हारे पास? नहीं है। सर, हाँ, कहा था ना 50-50। ये लो। ये तो सिर्फ 20 है। सब ऐसे ही क्यों मिलते हैं मुझे? समझाओ इसे। भाई बोलते 50-50 है, भाड़ा 40 रुपए है। पहले बताने का ना। हैंडल मारूंगा ज्यादा बोलेगा तो। इतना देर कैसे हो गया? डांट क्यों रहे हो यार? अरे सर, मैं ये आपको क्या नहीं है? कह रहा था, वॉचमैन को कह रहा था। नमस्ते आपके जी। बंगले का यही वॉचमैन है। नमस्ते जी। अरे जानकी, हमें वॉचमैन की क्या जरूरत पड़ गई? इतने बड़े बंगले में वॉचमैन नहीं होगा क्या? ज्यादा बोलना भारी पड़ता है। मैं ज्यादा बोल रही हूँ? तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूँ। सुंदरी के पापा ने इससे बात कर ली तो? ओह, सुंदरी के पापा को हिंदी आती है क्या? पता नहीं। छोड़ो, देखेंगे। ओहो, उन्हें हिंदी आया नहीं है, हमें उससे क्या करना? ओहो, देखते हैं वॉचमैन को इंग्लिश आती है क्या? वॉचमैन, इंग्लिश यू नो और नॉट? समझा नहीं साहब, बाल बाल बच गए। लेकिन हिंदी जानता हूँ। ओहो, फिक्र मत कीजिए साहब, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। बुजुर्गों ने कहा है, न ज्यादा बोलना चाहिए, न ज्यादा सुनना चाहिए, अपने काम से काम रखना चाहिए ताकि जिंदगी आराम से चले। ओहो, कितनी समझदारी की बात कर रहा है। वाकई समझदार है। नेपाल का हूँ। आपके घर का सारा सेटअप हो गया सर, सिर्फ यही बचा था। मैडम, अगर बाकी के पैसे मिल जाते तो। थोड़ा अच्छे से परफॉर्म करना। नो प्रॉब्लम। टाइगर, से हाय। मेरा मतलब इससे नहीं, आपसे था। हाँ। ओहो, चाहिए तो वेरिएशन दे सकता हूँ सर। इसके परफॉर्मेंस पे तो तालियां बजेंगी। पता नहीं आगे क्या होगा। अच्छे अच्छे लोगों को काम पर लगाया है तुमने यहाँ। अब तुम कहाँ जाने वाली हो? फालतू में टोक दिया ना,
देखो यहाँ से सीधा हॉस्टल जाऊंगी और सुंदरी से पूछूंगी बच्चे का इंतजाम किया या नहीं, और फिर उसके बाद मैं बस स्टैंड जाऊंगी, लिंगा से मिलूंगी और उसे समझाऊंगी कि मेरे मम्मी डैडी के साथ कैसे बिहेव करना है। सुंदरी एयरपोर्ट जाके अपने पापा को सीधा यहाँ ले आएगी, समझ गए ना? कुछ भी समझ में नहीं आया मेरे। नहीं समझे ना? तुम्हें समझ में ना आए इसलिए तो मैं इतना फास्ट फास्ट बोल रही तो हूँ। अपने तक ही रखती ना, बेकार में कंफ्यूज कर दिया। सुंदरी के बाप का नाम तक तो मुझे याद नहीं इतनी है। जल्दी भूल गए? बाल मुर्गन अरे है। हाँ, लेकिन सुंदरी ने तो बाप का नाम कुछ और ही बताया था, और तुम अब कह रही हो कि उसके बाप का नाम बाल मुर्गन है। वो सब छोड़ो, उन्हें बस मुर्गन जी कह के बुलाना। हाँ। तुम उनके आने तक मुर्गन जी जपते रहना, मुर्गन, इससे मुर्गन, पुण्य भी मुर्गन, मिलेगा और उनका नाम भी तुम्हें याद रहेगा। वो तो ठीक है, लेकिन सुंदरी के बाप की वाइफ का नाम क्या है? सुंदरी की माँ नहीं है, ये तुम्हें पता है ना? अच्छा। तुम माँ के बारे में मत सोचो, उनकी वाइफ नहीं है। वाइफ के बिना सुंदरी कैसे पैदा हो गई? ओहो 10 साल पहले वो दुनिया छोड़ के चली गई। ये बात तुमने मुझे बताकर बहुत अच्छा किया। क्यों, क्या फर्क पड़ता है? तुम भी ना। ओहो, ये तो घर की मालकिन नूरजहां मैडम है, शायद तुमसे बात करने आई होंगी, ठीक से बात करना। नमस्ते मैडम, नमस्ते। वालेकुम अस्सलाम, बोलो ना। वो भाड़े का पैसा 2 दिन पहले ही तो 30,000 रुपए मैंने दिए थे। वही तो लौटाने आई हूँ। कितना बड़ा दिल है आपका, फ्री में बंगला दे रही है जरा क्या? तुम चुप रहोगे, बाहर के लोगों को अलाउड नहीं है। चलो घर खाली करो। ये क्या मैडम, आप हमारे सर पर हथौड़ा मार रही हैं। देखो बेटी, ये बंगला सिर्फ शूटिंग वालों को देती हूँ। तुमने कहा तुम्हारे माँ बाप गाँव से आ रहे हैं, तो मैं तुम्हारी बातों में आ गई, लेकिन अब मगरूर ने मना कर दिया है। ये मगरूर साहब कौन है? मेरा बेटा है। बिना बाप के कैसे पैदा हो गए? यही मुझे नहीं पसंद। पिछले महीने तुम्हारे जैसे एक पार्टी आई थी और पुलिस की रेड भी पड़ गई। वो भी तुम्हारे जैसा गलत काम कर रहे थे। चलो घर खाली कर दो। ये सब आप क्या कह रही है मैडम? मैं शादीशुदा हूँ। ये देखिए मंगलसूत्र, तुमने शादी करवाई थी ना, बोलो ना। ये असली है? अब यकीन हुआ आपको? ठीक है, मंगलसूत्र दिखा रही हो तो मियाँ बीबी ही होंगे। तुम लोग इज्जत से रहना। हाँ, मैं 13, 14, 15 को नागौर शरीफ अपने बेटे के साथ जा रही हूँ। 16 तारीख को लौट आऊंगी वहाँ से। तब तक खाली कर दोगे ना? हाँ, जी। वहाँ पे शूटिंग है, मैं जा रही हूँ। तुम्हारी शादी कामयाब हो। मेरी अभी तक नहीं हुई है। ओहो, शाहजहां गई मुसीबत टली। शाहजहां? सोच कर बोलो, इतनी जल्दी भूल जाते हो। हाँ, मेरा मेमोरी पावर कुछ ज्यादा ही है। सुंदरी के बाप का नाम मलंग बाबा है ना? नहीं, महानंदन, माल मर्गन, माल कुमारन। चूटी क्यों काटती हो, बाप रे। बाल गणेशन, नहीं ये तो फिल्म का नाम है। सनमुगन, सरवण, कुमारन, अलकोगन, बाला सुब्रमण्यम, तंदूरी मुर्गी, मुर्गा, मुर्गन। हाँ, मुर्गन भूलना मत, मैं हाँ, आती हूँ। मुर्गन। हाय सुंदरी, घर हाँ। हो गया, फर्नीचर भी ओके, तेरे पापा के आने तक सब रेडी हो जाएगा। वेरी गुड, मैं जाकर पापा को पिकअप करती हूँ। ठीक है, लेकिन बच्चे का क्या हुआ? तुम उसके बारे में क्यों सोच रही हो? मैंने एक बार कहा ना अरेंज हो जाएगा। फोन। हेलो, हाँ हाय डैड, फ्लाइट तो टाइम पर है ना? नहीं है? क्यों? ओके डैड, बाय। क्या हुआ? जिसका डर था वही हुआ। पापा इस फ्लाइट से नहीं आ रहे। वो कब आ रहे हैं वो मुझे फोन करके बताएंगे, ऐसा कहा है। ठीक है, तो पहले जाकर बच्चे को अरेंज कर, मैं जाके लिंगम को रिसीव करती हूँ। मम्मी पापा आते ही होंगे। मुझे नहीं पता लिंगम को झूठ बोलने के लिए कैसे राजी करूँ। अच्छा मैं चलती हूँ। हाँ, ओके, बाय। ये तुम क्या कह रहे हो? इतना ही नहीं, मतलब नया नाटक? हाँ, तुमने मुझसे पूछे बिना उनसे झूठ क्यों बोला? तो और क्या करती? मैंने अपने लिए नहीं, तुम्हारे लिए झूठ कहा। मेरे पति ने मुझे ऐशो आराम में रखा है। ये अगर मैंने तुम्हारी इज्जत बढ़ाने के लिए कहा तो क्या गलत किया? मेरा मतलब वो नहीं है, बच्चा पैदा हुआ है। ये झूठ मेरा नहीं था, ये सुंदरी का नहीं, झूठ था। तुम नहीं कहा। तुम मुझे सर मत कहा करो, मेरा नाम। सर, आप अपनी चीजें बस में भुला थे। ठीक है। थैंक यू सर। मैं शिवकाशी कुछ पैसों का इंतजाम करने गया था। वहाँ पैसा तो नहीं मिला, वहाँ ये ओहो, वो सब छोड़ो। छोड़ा तो नीचे गिर तुम जाएगा। मेरे मम्मी डैडी के सामने पैसे वाले होने की एक्टिंग करोगे या नहीं? कौन, मैं? यस। नहीं, हाँ। नहीं। ठीक है, मैं अपने पापा से एक और झूठ बोलकर संभाल लूंगी। क्या कहोगी? मैं उनसे ये कहूंगी कि मेरा पति बिजनेस के लिए शिवकाशी गया है और वहाँ से 4 दिन में लौटेगा। ए झूठी जानकी, तुम्हें पैसे वाला पति चाहिए था तो फिर इस कैलेंडर के पीछे क्यों आई? यस, थैंक्स फॉर रिमाइंडिंग। मिस्टर लिंगम, What? तुम थोड़ी देर बाद अगर अपना फैसला बदलना चाहो तो नूर महल, महालिंगम रोड, चाहो तो आ जाना। जानकी ने जो एड्रेस भेजा था वो तो यही है। वो देखो दामाद जी खड़े हैं। चुप रहिए जी, हाँ। हो सकता है वो कोई और हो। पहले कंफर्म तो ठीक है, ठीक कीजिए। है, ठीक है, ठीक है। आप मैं लिंगम हूँ। देखा, दामाद जी हैं। दामाद जी, ससुर जी। जय हो दामाद जी, देवता मिल गए। ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपका बहुत एहसानमंद हूँ। मुझसे गलती हो गई दामाद जी, बुरा मत मानिएगा। अरे ऐसा कुछ नहीं है, आपने सिर्फ जोर से हाथ दबाया। अरे कई बार तो दरवाजे में भी मेरा हाथ दब जाता है। आप बहुत बड़े दिल वाले हैं दामाद जी। इनकी बात सुनी, लिंगम है, मेरे परदादा का नाम है इनका। आपके परदादा का नाम लिंगम होगी? लेकिन वो गाड़ी में कैसे हो सकता है?
हो सकता है ये हमारे नहीं अपने गाड़ी की बात कर रहे हो। अरे आप लोग खड़े क्यों हैं? बैठिए ना। ये कौन? इनकी अदाएं देखकर पता चल रहा है ये आपकी क्या है। देखा भगवान, इनके बारे में मैंने बताया था ना, ये जानते हैं कि तुम मेरी क्या हो। फैमिली में सब गुजर गए हैं, उन लोगों के सामने शादी होती तो कितना अच्छा होता। ये आप क्या कह रहे? आपके बुजुर्ग नहीं रहे इसलिए आप लोग ऐसे ही साथ रहते हैं? आपस में बहुत प्यार है ना? हाँ, साथ में ही रहते हैं ना? और नहीं तो क्या। बड़ी पहुंची हुई चीज है। कितनी जल्दी पहचान गए, आपको मान गया मैं। गलती हो गई थी मुझसे, बुढ़ापे में मती मारी जाती है, मेरी भी मती मारी गई थी, क्या करूं मैं। अभी आपकी उम्र ही क्या है? जवान है। अमेरिका में तो ऐसी शादियां आम है। अमेरिका में क्यों? हम सोच रहे हैं कि यहाँ अपने समाज के हिसाब इन से दोनों शादी की हो जाती पहले तो। हो चुकी है ना, अब फिर से वो बात दोहरा रहे हैं। हाँ। अच्छा बताओ बिटिया कहाँ है? आप लोगों को रिसीव करने गाड़ी लेकर गई है। हमारी बेटी नहीं, बेटी की बेटी कहाँ है? ये बात अमेरिका होता तो मैं आपको बता सकता था, लेकिन यहाँ पर तो वही बताएगी। ये आप अमेरिका वगैरह की बात क्यों कर रहे हैं? मैं अपने नाती को अभी देखना चाहता हूँ। हाँ। बच्चे का मुंह देखने के लिए तो मैं भी तड़प रहा हूँ, पर क्या करूँ, सब कुछ आपकी बेटी के ही हाथ में है। कुछ दे दो माँ, ताई, एक हफ्ते से कुछ नहीं खाया। माफ करो, आगे जाओ। जाने दो, बड़े लोग तो हमसे भी बड़े भिखारी है। जरा यहाँ आओ। कितनी देर हो गई, अभी तक बेटी क्यों नहीं आई? मुझे अपने नाती को देखना है, तुम्हें बेटी की पड़ी है, वो बच्चों को अपने साथ लेकर के गई है। ए जी, अरे थोड़ा सब्र तो मेरा रखिए, पता है। आपकी ख्वाहिश पूरी होगी। हाँ बेटी जानकी, हम कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, कैसी हो? तो आप लोग जानकी को भी जानते हैं? ये कैसा सवाल है कि हम जानकी को भी जानते हैं? मैं समझ गया भाग्यवान, समझ गया मैं। उस दिन मैंने अपनी बच्ची को घर से निकाला था ना, तो दामाद जी ऐसी बातें कर रहे ये हैं। आप लोगों का दामाद? बस बेटी बस, अपने दिल में कोई मैल मत रखो। तुमने अपनी जिंदगी का बहुत सही फैसला किया है बेटा। गलती तो मुझसे हो गई थी, मुझसे गलती हो गई। पापा, ये आप क्या कह रहे हैं? पापा? मतलब ये मेरे ससुर जी नहीं है? ये क्या कह रहे हैं दामाद जी? आप जानकी के पति हैं, तो क्या मैं आपका ससुर नहीं हुआ? कहा तो मुझसे गलती हो गई दामाद जी, मुझे माफ कर दीजिए। आप क्यों कह रहे हैं? ये तो मुझे कहना चाहिए ना। लिंगम, एक मिनट यहाँ आओ। ए जी, ये क्या अपने पति को नाम से बुलाते अरे हैं? आजकल के जनरेशन में ये सब बात आम है। मैंने करेक्ट कहा ना दामाद जी, करेक्ट कहा ना? नहीं, मुझे नहीं पता। ये तुमने क्या कर दिया? मैंने? वो मेरे पापा हैं। तुम्हारे पापा हैं? तो फिर ये बार बार सुंदरी के पापा का नाम क्यों ले रहे थे? हाँ तो क्या हो गया, मेरे पापा की आदत है मुर्गन मुर्गन बोलते रहने की। वेट वेट वेट, तो ये जो पापा हैं सुंदरी के पापा नहीं है, लेकिन इन्होंने मुझे नाम लेकर दामाद क्यों पुकारा? तुम्हारे हस्बैंड का नाम भी लिंगम है, मतलब नाम की वजह से हमारे बीच कंफ्यूजन हो गया। सॉरी मिस्टेक। वो जिस मुर्गन का नाम लेते रहते हैं वो भगवान है। वो भगवान को आराम करने नहीं देते। ये बात बड़ी पेचीदा हो गई है, अब क्या करें? चलो उन्हें बता देते हैं सच क्या है। क्या बात है, माँ बाप को छोड़कर कहाँ चले गए थे तुम लोग? उन्हें यहाँ बिठाकर तुम लोग अंदर क्या कर रहे हो? क्या ये कोई बात होती है? नहीं माँ जी, वो आप कुछ मत बोलिए दामाद जी, इन्हें पता नहीं इसलिए ऐसा कह रही है। देखिए बहन जी, हमारे यहाँ आते ही इन्होंने जी भर के बातें की हैं। वो क्या है ना सर, क्या तुम भी पापा को सर कह के बुला रहे हो? पापा को बाबूजी कहो ना। और बाबूजी कहना है? तुम कह रही हो तो काफी नहीं है क्या? आप रहने दीजिए दामाद जी, आप चाहे तो मुझे मेरे नाम से भी बुला लीजिए, तब भी आप दामाद ही रहेंगे ना। स्वामी देवों के देव, ऊपर वाले की कृपा से इस बहन जी को कुछ ठंडा गर्म पिलाकर यहाँ से रवाना करो, यही रीति रिवाज है। अब बता रहे हैं कि भगवान कितने सारे नाम होते हैं। ये बात पहले नहीं बता सकते थे, मुर्गन मुर्गन कह के सब गड़बड़ कर दिया। मैं चलती हूँ, ससुर हाँ, हाँ, दामाद हाँ। के बीच अब मेरा क्या काम? 3 दिनों के बाद तुम लोग जा रहे हो ना? ये बात तुम्हें कैसे पता? इस घर में क्या चल रहा है मुझे नहीं पता चलेगा। दामाद जी, ये औरत कौन है? बिना जान पहचान के इतनी बात कर ली? ये जो माझी है ना, वो सांपों को बस में करने वाली हस्ती है। तांत्रिक है ये, तांत्रिक। वो औरत तांत्रिक है। मैं चलती हूँ। दामाद जी, भूल गया, मैं आपको एक बात बताना चाहता था। क्या बाबूजी? आपने गेट पर जो वॉचमैन को रखा है, हाँ, वो जो है ना, बहुत अच्छी हिंदी बोलता है दामाद जी, फटाफट बोलता है, बिना कोई गलती किए हुए एकदम साफ बोलता है। उसने कुछ कहा था, वो ज्यादा बोलना, ज्यादा सुनना। हाँ, काम से मतलब रखो। ओह, मैं तो भूल ही गई थी। क्या भूल गई हो? आप क्या कह रहे हैं? तुम अपने पति को तो नहीं भूल गई? वो क्या है ना कि वो जरा वो अभी तक हकलाता हूँ। दामाद जी अचानक हकलाने क्यों लगे? जवाब दो। बाबूजी आपको देखकर खुशी से बंद हो गई थी, अब याद आ गया तो फिर शुरू हो गई। आप ही ना जी, वो भूल गया था, आपने फिर याद दिलाया। गलती हो गई पार्वती, गलती हो गई, अब जाने दो पार्वती। दामाद जी आप जरा इधर आइए मेरे साथ। हाँ। ससुर जी बोलिए। मेरे दिल में एक बात आई है।
दामाद हकलाने लगा है तो आगे चलकर बच्चा हकलाने लगेगा तो मेरी इज्जत का क्या होगा? मैं हमेशा नहीं हकलाता हूँ, बस डर लगने पर थोड़ा। हाँ। हमारे बच्चे हकलाएंगे या नहीं अभी से नहीं कह सकता, क्योंकि बच्चा अभी तक बोलता नहीं है। बच्चा तो अभी तक हुआ भी नहीं है। अरे हाँ जानकी, बच्चा कहाँ है? मम्मी बच्चा वॉक के लिए गया है। 4-6 महीने का बच्चा वॉक पर चला गया, ये कैसे हो सकता है? डॉक्टर ने वॉक करने के लिए सुंदरी को कहा है तो वो उसे वॉक पे ले गई है। ये कौन है? ये हमारी बेबी। अरे बच्चा आ गया, मेरा बच्चा। तुम बाहर क्यों खड़ी हो? अंदर आ जाओ। तुम्हें नहीं काम वाली को। क्या कहा? मैं काम वाली हूँ? यहाँ पर काम वाली को काम वाली नहीं कहना चाहिए, उन्हें बहुत लेकिन गुस्सा आता है। ऐसा क्यों? समझाओ ना। मैं बताता हूँ ससुर जी, वो पालने वाली माँ जन्म देने वाली माँ से बड़ी होती है ना, अरे बाप रे। इसलिए उन्हें मुर्गन भगवान भी गुस्सा नहीं ये लो दिलाते। पकड़ो तुम। भगवान 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 मुझे माफ कर दो भगवान। अरे तुम क्यों पी रहे हो भाई? लाओ इधर, इमोशन में दे बह दो। गया था, इसलिए कभी भी हाँ। नौकरानी को हम लोग नौकरानी नहीं कहते, उन्हें बड़ा गुस्सा आता है। जिस तरह के कपड़े इसने पहन रखे हैं, ऐसे कोई काम वाली पहनती है क्या? अब वो क्या है ना, कलयुग चल रहा है। अरे बाप रे, लगता है मेरी टांग टूट जाएगी। ये आजकल के जमाने की काम वाली है, खानदानी काम वाली लड़की पैंट शर्ट पहनती है, क्या फर्क पड़ता है? इसका नाम सुंदरी काम वाली है, लेकिन इसे लोग प्यार से क्वीन सुंदरी कहते हैं। लेकिन कोई पास जाए तो जाओ ना। जाओ ना कहती है। ये बताओ तुम क्यों हकला रहे हो? चुप रहो ना, काम वाली को बीच में नहीं क्या? बोलना चाहिए। ये मेरे ससुर जी हैं, मैं इनका दामाद हूँ। ये तुम्हारे ससुर जी है? हाँ, ये मेरे ससुर जी हैं और ये मेरी सासू माँ है। थोड़ी देर के लिए एडजस्ट कर लो ना। तुम काम वाली के सामने गिड़गिड़ा क्यों रहे हो? इसे क्या एडजस्ट करना है? ठीक है, थोड़ा कड़क होके बोलता हूँ। देखो, हम दोनों की जोड़ी है, तुम हमारा काम करने वाली नौकरानी हो और मेरे सास ससुर को तुम्हें एडजस्ट करना पड़ेगा। दामाद जी हमारा कितना ख्याल रखते। ये तो बिल्कुल तेरे जैसा है। मेरे ससुर जी? मैं इसकी नानी जो हूँ। पहला को ससुर जी, तुम कौन हो आप बेटा? आज ही आए हैं ना? आप मुझे नहीं पहचानते, लेकिन मैंने आपका फोटो देखा है। मैं आपका दामाद ये हूँ। बावर्ची है, दामाद तो आपका मैं हूँ। लिंगा, इसका नाम भी लिंगम है। कुचोली के पीछे क्या है? कुकिंग का टाइम हो गया है। भगवान के लिए जरा चुप रहे। चोली के पीछे क्या है? हमारे बावर्ची को ये गाना बहुत पसंद है, इसलिए हमेशा गाता रहता है घर में। क्या कह रहे हो? ओ, मैं हकला हूँ, तुम्हें कैसे समझाऊं? सिचुएशन की डिमांड है, समझ ले। ये मेरे ससुर जी बन गए हैं, ये मेरी सासू माँ बन गई है, मैं हकलाने लगा हूँ। जानकी देवी मेरी वाइफ बन गई है और सुंदरी काम वाली बन गई है, समझना। दामाद जी, बावर्ची को इतनी सारी बातें क्यों बता रहे हैं आप? सुनिए ना अच्छा ससुर नहीं जी, दिख रहा है आपको? सिगरेट को बाहर फेंकिए। इसे फेंक दीजिए ससुर जी। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, अब जो है वो, ये आवाज किसने की? पता नहीं। ना यार, ये शूशू की आवाज कैसी है? कुछ नहीं किया। आवाज है। तुझे पता है कहाँ से आ रही है? ये यहाँ से। यहाँ से। नजर नजर से मिलाओ तो कोई बात बने, नजर नजर से मिलाओ तो कोई बात बने। आहा, आहा, लगता है ये गाना मैंने पहले कहीं सुना है, फिर भी अच्छा है, मेरे दिल को छू गया। देवयानी, मेरा ये हकला ना तुम्हारे दिल को छू गया है। ये 1 2 3 ऐसा कोई गाना है, वो गाकर सुना सकती हो? तुमने क्या मुझे मोहिनी समझ रखा है जो मैं तुम्हारे लिए 1 2 3 गाना गाऊं? गाओ ना। हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओए, रुक जाओ। भगवान की भक्ति में फिल्मी गाना। मुर्गन मुर्गन, मंदिर में गाने वाला भजन गाऊं? नहीं, मैं गुस्से में हूँ और गुस्से में आता हूँ तो नहीं, ये नहीं कह रहा था। एक शुभ संदेश देना चाहता हूँ। क्या शुभ संदेश स्वामी? तुम स्वीकार करोगी? मुझे तुम्हारे जैसे एक सेटअप की जरूरत है। What? Setup? यस। You mean 2 timing? या। ये नहीं चलेगा। 1 मिनट। क्या हो गया मुर्गन? लोड शेडिंग, वोल्टेज ड्रॉप। आओ सखी, यह है मेरी प्यार की गली, मेरे मन की गली। दीदी। क्या कहा? मुझे दीदी कहा? मैं तुम्हें दीदी की उम्र की लगती हूँ? छी,
सखी। छी सखी से मत कहो, इसे श्री सखी। मेरे सपनों का क्या? क्या मेरे सपने कभी पूरे होंगे या नहीं होंगे? वो मुझे नहीं पता। जो सपना मैंने देखा वो सच होने जा रहा है। एक पुरुष की एक नारी, ये सिद्धांत भूल गए क्या? उस मानव के लिए मैं मुर्गन बन गया हूँ। दीदी, आपको अगर मुझसे कोई तकलीफ है तो मैं वापस लौट जाती हूँ। अक्ल की अंधी दासी, जब ये आधा मान गई है तो तुम खेल क्यों बिगाड़ रही हो? आओ दोनों मेरे पास बैठ जाओ। आओ। मैं अपनी जगह किसी के साथ नहीं बांटूंगी। अपनी जगह किसी से नहीं बांटना चाहती हो ना? तो फिर ठीक है, ये गोद में बैठ जाएगी। गोद में बिठाओ, सर पे बिठाओ, मैं यहाँ नहीं बैठूंगी। पापा! हे भगवान, क्या हुआ जी? आपको कोई शौक लगा? ये शौक कोई मामूली शौक नहीं है, हाई वोल्टेज शौक है। ये क्या कह रहे हैं जी? मैंने ये सपना देखा कि हमारे मुर्गन जो हैं वो अपनी सखी के साथ ऐश कर रहे हैं। अच्छी बात है ना, तो घबरा क्यों रहे हो? ये बात नहीं है। हमारे दामाद जी है ना, वो मुर्गन बने हुए थे। उनकी पत्नी कौन है? वो देवयानी है। लेकिन जो उनकी काम करने वाली है वो सखी बनी हुई थी। तू तो जानती है ना, मैं जो सपना देखता हूँ वो हमेशा सच होता है। चलो चलकर देखते हैं वो क्या कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? वो दोनों आराम से सो रहे होंगे, क्यों परेशान कर रहे हैं? चलो चलो, मुझे अपना शक दूर करना ही है। मुझे छुओ मत, जाओ यहाँ से। मैं नौकरानी और तुम इस घर के दामाद बने हो, और वो दोनों आराम से हनीमून मना रहे हैं। उन दोनों की शादी हो चुकी है तो उनका ऐश करने का हक बनता है। मतलब हमें ऐश नहीं करनी चाहिए? चलो करते हैं। कैसे? तुमने तो मुझे इस घर की नौकरानी बना दिया है। नौकरानी कहा तो क्या हो गया, लेकिन असल में तो तुम मेरे दिल की रानी हो ना। छाले आ गए हैं, जरा देखो तो मेरे कोमल हाथ कैसे हो गए। तुम्हारी नकली सास जब देखो तब ये बर्तन दो, वो कपड़े दो कहती रहती है। दिल करते है उसके दांत तोड़ दूं। जल्दबाजी मत करो, कुछ गलत करके सारी किए कराए पर पानी मत फेरो। समय आने पर सबको बता दूंगा कि कौन नौकरानी और कौन रानी। तुम्हारे नकली सास ससुर ऊपर जा रहे हैं। किधर? उधर। ओहो! जानकी, जानकी। 1 मिनट ससुर जी। ओए, ओए। ए, चल, ब्रश बाद में करूंगा, तू जा। जानकी, दरवाजा खोलो। Come in। जानकी, हाँ, क्या हुआ माँ? क्या हुआ? तेरी तबीयत खराब है? दामाद जी कहाँ है बेटी? गुड मॉर्निंग ससुर जी। आप वहाँ क्या कर रहे हैं दामाद जी? कुछ नहीं ससुर जी, मॉर्निंग एक्सरसाइज। अरे अरे, संभल कर, फिसल गए तो नीचे गिर जाएंगे आप। घबराने की जरूरत नहीं है ससुर जी, मैं डेली रोज इसी तरह से सीढ़ी संभल के। बैलेंस करता हूँ। डरना मत ससुर जी। ससुर जी, मैंने पहले ही कहा था कि आप गिर जाइएगा। दामाद जी, कहीं आपको चोट तो नहीं आई? इसके पीछे भी एक वजह है। क्या वजह है दामाद जी? जब मुझे नहाने का मन करता है तो बालकनी से सीधा स्विमिंग पूल में डाई लगाता हूँ। उसके लिए सीढ़ी की क्या जरूरत है? बालकनी से दूर है ना। अब बेकार के सवाल मत कीजिए, बावर्ची से कहकर शैम्पू साबुन सब यहीं भिजवा दीजिए। टॉवल नौकरानी से भिजवाइए, तब तक मैं थोड़ा और मजा लेता हूँ। चलो चलो चलो, जाओ, वो लोग देख लेंगे। बावर्ची, तू यहाँ क्यों आया? मैं ये पूछने आया कि नाश्ता क्या बनाना है? नाश्ता क्या बनाना है ये पूछने के लिए बिना कपड़ों के क्यों चले आए हो? गुड क्वेश्चन। मैं ड्रेस चेंज करके आता हूँ। ओके, गो। चिकन 95 है ना? चिकन चुप 95? रही जी। ओ, ये क्या, बच्चा क्यों रो रहा है? उसे शांत कर यार। बच्चा रुक रुक कर रोने की वजह से लगातार रो रहा है ना? भूख लगी होगी। देखो, तुम अपने काम से काम रखो, बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। दामाद जी, उससे कहो बच्चे को दूध पिलाए। सुनो मिस्टर बावर्ची, ठीक है, बच्चे के लिए बाहर से 1 लीटर दूध ले आओ। बाहर का हाँ। दूध? ये क्यों दामाद जी? माँ का दूध पिलाने के लिए कहिए। ओहो, उसे कहीं कुछ हो गया तो? बेकार की बातें मत कीजिए। बच्चे को माँ का दूध चाहिए। जानकी कहाँ है? जानकी, यहाँ। क्या है माँ? बच्चे को दूध पिला। ओह नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है? तुम पिला दो ना। क्या मैं? अरे नौकरानी से दूध पिलवाओगे? इसमें गलत क्या है? मैंने 7 साल की उम्र तक दूध पिया है नौकरानी का, क्योंकि मेरे पैदा होते ही मेरी माँ मर गई थी। किसका पिए थे? अपनी नौकरानी का। बकवास बंद कीजिए। तू यहाँ बैठ जा। ये सब रहने दो ना माँ। बच्चा इसे हाँ, दे, ये चल लो, इसे बच्चे दे। को दूध पिलाओ। दूध पिला। माँ, मुझे शर्म आ रही है। आप लोग सब बाहर जाइए, जाओ। मैं क्या करूँ? अरे दामाद जी, आप कहाँ जा रहे हैं? आप रुक सकते हैं यहाँ पर। मैं क्या करूँ? आप जाइए। तुम भी जाओ माँ। अब इसका क्या करें? अरे अरे, तुम लोग के कान फट गए क्या? बच्चा मेरा रो रहा है, सुनाई नहीं दे रहा है। मुझे तुम लोगों के पैसे नहीं चाहिए। लाओ। काय को चुप रहो। धीरे बोलो, धीरे बोलो। अरे काय को धीरे बोलो। मेरी माँ बच्चे को अरे मुझे दोबारा दे दी। मेरे बच्चे को हाथ लगाया तो मैं तेरा हाथ तोड़ दूंगी। ये बच्चे को क्यों ले गई? उसी का तो बच्चा मैं लेकर आई थी। क्या सोच रहे हो? क्या करें? जाओ ना। तुम जाओ ना। मैं गई तो वो भड़क जाएगी। ओ सुपर, तो बावर्ची तुम लेकर आओ।
और मेरा हाथ टूटेगा तो चलेगा क्या? अच्छा उसे ठीक है, मैं छोड़ो, जाता हूँ। जाओ ना। अभी टाइम तुम भी उसके साथ जाओ। टाइम हो रहा है, जल्दी जाकर बच्चे को वो वापस गए लाओ। ना। बहन जी, श्श्श, बहन जी, बच्चे को कहाँ ले जा रही जा हो? जा बाबा जा। मेरा बच्चा तेरे जैसा फालतू लग रहा है क्या? जो जैसा चाहे इस्तेमाल कर रहा है। एक बात कान खोल कर सुन ले, मैं अपने बच्चे को किसी के फायदे के लिए भूखा मारने वाली नहीं हूँ। क्या काय को घूर रहा है? घूर नहीं रहा हूँ माँ जी। सोचता हूँ कि अगर आज मेरी माँ भी जिंदा होती तो मुझे इस तरह अनाथ बनकर नहीं घूमना पड़ता। मुझे आपके अंदर अपनी माँ दिखाई दे रही है। तेरी ये नौटंकी से मैं पिघलने वाली नहीं हूँ। अरे बच्चे अगर अपनी माँ के सामने नहीं गिड़गिड़ाएंगे तो और किसके सामने गिड़गिड़ाएंगे? ठीक है, तुम खुश रहो, तुम्हारा बच्चा खुश रहे, तुम्हारा ये बच्चा किसी और के सामने जाकर गिड़गिड़ाएगा। अरे बाबा रुक रुक, मैं टच हो गई। क्या? अरे मेरा दिल टच हो गया। मेरे बच्चे को टाइम टाइम पे दूध चाहिए, उसका इंतजाम कर। ठीक है, तो तुम ही चलकर पिला दो। नहीं हो सकता है, मेरा बच्चा दिन में 10 बार दूध पीता है। मैं बार बार आती रहूंगी क्या? तो सुन, अगर मेरा बच्चा चाहिए तो मुझे भी इसी घर में रखना होगा। क्या सोच रहा है? सोच रहा हूँ तुम्हें क्या काम दूँ। हाँ, तुम दूध वाली हो, आओ। ठीक है चलो। सुनो बेटी जानकी, बच्चे को दूध पिला दिया तुमने? बच्चा तो नहीं है, क्या करे? ये है बच्चा, इसे पकड़। ये क्या है? ये ले, टॉवल टॉवल। क्या कर रहे हो? ये बच्चा है। राजा बेटा का लाओ मुझे। चिल्लाइए मत माँ जी, बच्चा सो रहा है। चुप रहो ना। चल जल्दी ऊपर चल, हम लोग ऊपर जाते हैं। उसे आराम से सुलाना। हाँ वो सो रहा है। बावर्ची है ना? तू कहाँ जा रहा है? चल उधर जा। देखो तो। चल 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 जल्दी चल बाबू। अरे मेरे बच्चे, जल्दी चल। अरे 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 देखिए ना जी, हमारे नाती ने हमें भिगो दिया। नाती किसका है? नहीं, अंदर मत जाओ। क्यों? अंदर सास ससुर है। ये सब मुझे क्यों बता रहा है? मैं जानता हूँ वो जानकी के माता पिता हैं। अरे वो छोड़ो भाई, इस वक्त जानकी नकली बच्चे को सुला रही है। क्या मतलब? फूलदानी को दूध पिलाकर। फूलदानी में तो पानी डाला जाता है। अब बताओ तुम अंदर कैसे जाओगे? पिछवाड़े से ताला लगा हुआ है, तो उधर से जाएंगे। वो लोग बैठे हैं। अबे तू किसी भी तरह सीढ़ी लगा, बच्चे को ऊपर पहुंचाना है। जाओ। ए जालिम लोगो, ए जालिम लोगो, तुमको गाली दिया, बच्चे को सीढ़ी चढ़ा रहे हो। अगर वो गिर गया तो मैं जा रही हूँ। ये बच्चे की माँ है, उसे बहुत प्यार करती है। इसी के लिए ये नौटंकी चल ठीक रही है, है। मेरा पैसा। अरे बहुत जरूरी है, बच्चे को ऊपर ले जाना। हाँ? क्यों भगवान, ऊपर वो अभी तक बच्चे को दूध पिला रही है। बच्चे को कोई तकलीफ तो नहीं है ना? वो क्या है कि बच्चे को इतनी देर तक दूध नहीं पिलाया जाता है। क्यों बेचैन हो रहे हैं? दामाद जी आप कहाँ चले गए थे? मैं वो वॉकिंग के लिए निकला था। वॉकिंग? और इस वक्त? हाँ, वो सरदर्द हो रहा था ना, तो तेल लगा लीजिए। सोचता हूँ जाके नहा लूं। दामाद जी, इस तरफ नहीं, उस तरफ वहाँ देखिए। क्या है? गिरगिट। हाँ है। वो भी हमारी फैमिली का एक मेंबर है। जवाब दे। उसने सीटी बजाकर जवाब ये दिया। मेरा रोज का काम है। मैंने उसे सवाल किया ना, अब देखना कैसे जवाब देती हाँ है। हाँ, देखो वो सिर हिला रहा है। दामाद जी, एक बात और, अगर जानकी ने बच्चे को दूध पिला लिया हो तो मैं जाकर बच्चे को यहाँ ले आप नाना होकर माँ का काम करने पर तुले हैं। जाओ अपनी बीवी के साथ कुछ देर आराम करो। बिल्कुल करेक्ट, आप लगे रहिए। अरे भगवान, कितनी देर से वो बच्चे को दूध पिला रही है? अरे वो थोड़ी देर में नीचे आ जाएंगे। अरे भगवान, मैं इतनी देर से अपने नाती का चेहरा देखने के लिए इंतजार कर रहा हूँ। ओह, ये बहुत हो गया, सिगरेट फेंक कर आओ। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। आ जाओ, आ जाओ। उस बच्चे को लेके चुपचाप ऊपर आ जा। आजा। ओहो, ओहो, अरे बाप रे दामाद जी, खतरा है, जान बचाओ। खतरा? हाँ, शुक्र है बावर्ची ने बच्चे को कैच कर लिया। अरे संभाल कर जाती है वो। इसे कुछ नहीं हुआ। पकड़ लिया, पकड़ लिया। लो, पकड़ बच्चा मुझे लिया। दो। लीजिए। दामाद जी, उस मुर्गन ने ही हमारे बच्चे को बचाया है। मैंने। जी ससुर जी। मुर्गन, मुर्गन। ये कौन मुर्गन। है? ये कौन है? हाँ? ये कौन है? अरे छोड़, रहने दे। ओह मालिक, भीख, थोड़ी सी भीख दे दीजिए मालिक। देख रहे हो कैसा जमाना आ गया है आजकल। देवी उद्धार करना छोड़कर दर दर भटक रही है। बेटी, तू मेरे दोस्त परमशिव की बेटी है ना?
ओह अंकल आप हैं। सॉरी अंकल, पार्वती का वेश धारण किया ना इसलिए पहचान नहीं पाई। अरे वो सब छोड़, आखिर हो क्या गया? तू तो एक पढ़ी लिखी लड़की है, फिर इस तरह रास्ते पर भटक क्यों रही है? मन्नत मांगी थी अंकल इसलिए। अरे वाह 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 वाह, क्या मन्नत और कैसी श्रद्धा। हाथ में कटोरा है, सिर पे मुकुट, दिखने में तो बिल्कुल देवी जैसी लग रही है। कुछ समय पहले मुझ पर एक बहुत बड़ी विपदा आई थी, उससे छुटकारा नहीं मिलता तो हमें खुदकुशी करनी पड़ती। तुझे और तेरे बच्चे को खुदकुशी करनी पड़ती? ये तो तू झूठ बोल रही है, मैं ये बात मान ही नहीं सकता। असली बात क्या है वो बताओ, और नहीं बताना है तो जा सकती। भूख लगी है अंकल, ना जी सकती हूँ ना मर सकती हूँ, इसलिए मन्नत का बहाना करके भीख मांग रही हूँ। चलती हूँ अंकल, भगवान के नाम पे कुछ दे दो। क्या ये परम शिव, तू इतना धनवान होने के बावजूद तेरी बेटी गरीबों की तरह अनाथ होकर दर दर भटक रही है। हे भगवान! पार्वती, पार्वती, अरे क्या हुआ? तुरंत फोन करके वरदाचारी जी को यहाँ बुलाओ। ए परम शिव, मैं अभी जिंदा हूँ, तू परेशान क्यों हो रहा है? पहले मुझे डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लेने दे। बात यह है कि एक बहुत आश्चर्यजनक घटना घटी है। मेरा नाती जो है ना, पहले माले से नीचे गिर गया, बावर्ची ने कैच करके उसे बचा लिया, है ना दामाद जी? बाबू देखो देखो देखो। तेरा दामाद और बावर्ची दोनों एक जैसा हकलाते हैं। जी हाँ, हम दोनों एक ये हैं। क्या है? घर में बावर्ची भी हकला रहा है, दामाद भी हकला रहा है। ओहो, अब समझा, बचपन में तुम हकलाते थे ना, इसीलिए बावर्ची और दामाद दोनों हकलाने वाले को ही ढूंढा है ना दामाद जी? अरे कहाँ चले गए? सही कहा ना? हाँ, वो क्या है ना, ज्यादा बोलने वाले दामाद को ससुर जी पसंद नहीं करते और कम बोलने वाले को पसंद करते, जैसे मैं। हाय हाय, इस तरह का दामाद पाने के लिए तुमने अच्छा काम किया होगा। कितना अच्छा दिल है, कितना अच्छा स्वभाव है। लेकिन एक बात का मुझे शक है, जो बच्चा चल फिर नहीं सकता वो पहले माले से नीचे पहुंचा कैसे? पहले मुझे ये बताओ दामाद जी। अच्छा, स्टार्टिंग की प्रॉब्लम है क्या? मैं स्टार्ट करूं क्या? ध धड़ धड़ धड़। वो कैसे बता सकते हैं? वो तो नीचे खड़े होकर बच्चे को पकड़ रहे थे, क्रॉल करते हुए बच्चा नीचे गिर गया। अच्छा वो सब छोड़ और बहाने मत बना। बेटी, इस बीच में बहुत बुरा वक्त आया था जो अब टल चुका है। बच्चे की जान बच गई। बहुत देर तक मेरा नाती ऐसे ही पड़ा हुआ था। भगवान तो हमारे आस पास ही रहते, बावर्ची के रूप में आकर बच्चे को थाम लिए होंगे। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो भाई, पर मैंने देखा कि मुर्गन जो है मेरी बेटी के रूप में भीख मांग रहे हैं। क्यों सेठ जी, उसे कौन से रोड पे भीख मांगते हुए देखा? उस रोड का नाम तो मुझे मालूम नहीं, पर सिग्नल के पास उसे भीख मांगते देखा। वो मैं इसलिए पूछ रही हूँ, सुबह में मंदिर के पास ज्यादा पैसा मिलता है और रात को बाहर के पास। तुम कहना क्या चाह रही हो? हाँ, भीख मांगने वाले सुबह एक एरिया में और शाम को दूसरे एरिया में भीख मांगते हैं। शायद वो यही कहना चाहती थी। तुम कौन हो बेटी? कौन? मैं काम वाली। तुम काम वाली? मैंने सोचा जानकी की सहेली हो। ये सब क्या है? बचपन में ससुर हकलाता था, जवानी में दामाद हकला रहा है, और काम वाली को देखो तो पैसे वाली लग रही है। मेरा तो सर चकरा रहा है। सुनो, डॉक्यूमेंट्स भिजवा देना, मैं जा रहा हूँ। अरे ये क्या कर रहे हैं? सारी जमीन जायदाद बच्चे के नाम पे तो नहीं कर रहे हैं? यहाँ हर कोई नमूना है, भले ही मुंह से बोली नहीं निकले, लेकिन करके हवा जरूर निकलती है। खैर मैं जा रहा हूँ, चलता हूँ। अरे अब ये कौन आया? अरे मेरा भाई है। साला बाबू है। ओह, ये पागल केस कहाँ से आ गया? क्या केस? केस नहीं, पागल। सारे पागल हमारी किस्मत में लिखे हैं। ओह, वो सिर्फ पागल नहीं, वो शिंगारा है, सिक्योरिटी शिंगारा। बहुत शकी है, कुत्ते के जैसे सूंघ लेते हैं, और मेरे मामा हैं। तो बोटी देकर पटा लेंगे। जोक था क्या? हाय मामा। मुझे एक शक है। हो गए शुरू? जरूरी है। पहले ये बताओ, जानकी से तुमने प्यार करके शादी की या शादी करके प्यार किया? दाढ़ी बढ़िया है दामाद जी। ये तो बावर्ची है। बावर्ची है? शिंकारा, शक हो रहा है, मुझे शक हो रहा है। कोई बात नहीं ये सर। है। दामाद जी, तुम बिना दाढ़ी के सुपर लग रहे हो। बहुत बहुत शुक्रिया। तुम अपने बावर्ची की तरह हकला क्यों रहे हो? मैं इसके जैसे नहीं हकला सकता क्योंकि ये ओरिजिनल है। आइए आइए ना मामा। आइए। जीजू, मुझे लगता है हमारा खानदान धीरे धीरे बढ़ने लगा है। एक मिनट रुको, मुझे शक हो रहा है। क्या? इस बंगले को तुमने बनाया है? मामा, एक मिनट रुको, इनका शक अपनी जगह सही है। ये बंगला मैंने नहीं बनाया, तो फिर मिस्त्री और मजदूरों ने बनाया है। मैं तुम्हें जोकर दिख रहा हूँ? जोकर हूँ? तुमने इस घर का नाम अजीब सा क्यों रखा हुआ है? रून लहम। कंफ्यूज हो गए? उधर उधर। नूर महल है। तुमने मुझे क्या बेवकूफ समझ रखा है? बताओ, मुस्लिम नाम क्यों रखा है?
किसी को भी ऐतराज ना हो और किसी को भी शक ना हो, इसलिए। जानते हैं मैंने इस घर का नाम ऐसा क्यों रखा है? क्यों क्यों? थोड़ा रुको यार, बदबू आ रही है। बता दो ना। वो मेरी बीवी जानकी के लिए शाहजहां ने जैसे नूरजहां के लिए ताजमहल बनवाया था ना, उसी तरह मैंने भी अपनी नूर के लिए ताजमहल की तरह एक नूर महल बनवा दिया। इसका नाम तो अब मुझे ही रखना पड़ेगा। वो मैं रहने दो, जो है वही सही है। अब चलो। जरा मेरे नाती को देखो। देखो। ये सदा सुखी रहे, ऐसा आशीर्वाद दो भैया। मेरा आशीर्वाद तो हमेशा है। इसे तो मैं अपनी प्रॉपर्टी भी दे रहा हूँ। वो हमारा है, अपने पॉकेट से कुछ दो। 50 रुपया है, छुट्टा नहीं है। ये ले बेटा, ये ले ये ले ये ले ये ले। मुझे इस पर शक हो रहा है। ये क्या? ये बच्चा 50 रुपए का नोट देख के रो क्यों रहा है? भाई साहब इतना भी नहीं समझते, उसे क्या पता 50 क्या है। 1-1 रुपया दो, देखो कैसे चुप होता है। 1-1 रुपए दूंगा तो मेरे हाथों से छीनेगा। हाँ, ये क्या? 1 रुपए का सिक्का देख के चुप हो गया। तुम क्या ये बार बार बेकार के सवाल करते रहते हो? हो सकता है कि बड़ा होकर ये अपने बाप की तरह ही बहुत बड़ा बिजनेसमैन बने, इसीलिए ये अभी से रुपए की कीमत समझने लगा। भिखारी का बच्चा भी 1 रुपए की कीमत समझता है। नहीं नहीं, बच्चा तो मेरा ही है, मेरा प्यारा बच्चा। इसका नाम क्या है? नाम अरे हाँ, है। जब से आई हूँ तब से देख रही हूँ, ना ही हमने पूछा ना कोई बता रहा है। वैसे बच्चे का नाम क्या है? ससुर जी। बच्चे का नाम ससुर जी थोड़े ही ना होता है। अरे माँ, बच्चा अभी छोटा है, बड़ा हो जाएगा तो हो जाएगा। बड़ा होने के बाद कोई तो इसे ससुर जी कहकर बुलाएगा, तो क्यों ना हम ही बुला ले। अपने नाती का नाम मैं अपनी मर्जी से रखूंगा। ऊपर से गिरने के बाद भी चूंकि बच्चा सही सलामत है, इसलिए समझ लो कि बच्चे का नया जन्म हुआ है। मेरे पिता मुर्गन ने चूंकि बच्चे को बचाया है, इसलिए इस बच्चे का नाम भिक्षा होगा और कुछ नहीं। अरे वाह, ये नाम इसके लिए बहुत ही अच्छा है। बार बार बीच में बोल रही है कौन? ये दूध वाली है। दूध वाली का इस वक्त यहाँ क्या काम? इसके तो गाय भैंस थे और बीमारी की वजह से वो मर गए। अब क्या बोलूं? हाँ, जब तक दूसरे नहीं खरीद लेती तब तक वो यही रहेगी। अच्छा, तो अब मुझे ये बताओ कि तुम्हारा ये बच्चा पैदा कब हुआ था? छोड़ो ना। ये रात में पैदा हुआ था। दूध वाली से क्यों कंफर्म कर रहे हो? कैसी बातें कर रहे हैं? बच्चा जब पैदा हुआ था तो डॉक्टर के साथ हमारी दूध वाली थी। हाँ हाँ, दीदी, मुझे शक हो रहा है। मुझे भी शक हो रहा है। क्या है? तुम नहाए हो? नहीं नहाया। फिर जल्दी जाकर नहाओ। अच्छा, वो याद दिला दिए। अभी नहा के ये आता हूँ। हुई ना बात। खड़ी हो जाओ। पूरे घर में सही ढंग से झाड़ू लगाओ तुम, कामचोर कहीं की। क्या हुआ ससुर जी, आप काम वाली पर इस तरह चिल्ला क्यों रहे? कुछ चाहिए तो मुझे बताइए। कुछ नहीं दामाद जी, ये ठीक से काम नहीं कर रही है, बस इसे सिखा रहा वो हूँ। अपने हिसाब से काम करती है ससुर जी, आप जाइए ना, मैं इसे संभालता हूँ। ए! डांटिए मत दामाद जी, उसे अपना काम करने दीजिए, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। ये किसी की इज्जत नहीं करती ससुर जी, डांट खाने की आदत पड़ गई है, इसलिए डांटना पड़ता है। सुनो, मैं दिन रात मेहनत करके काम कर रही हूँ और तुम्हें मजाक लग रहा है? काम वाली पर लाइन मारने का मजा ही कुछ और है। और अगर बीवी काम वाली बन जाए तो फिर डबल मजा। एक पत्थर से दो अरे छोड़ो मुझे। फ्लैशबैक। मैं डिस्टर्ब कर सकता हूँ? ऑलरेडी कर चुके हो। दोनों इस तरह से चिपका चिपकी मत करो, थोड़ा सा डिसेंसी मेंटेन करोगे यार, तो यार अच्छा किया रहेगा। तो डरना क्या। और फिर जब इतनी खूबसूरत लड़की सामने हो तो दिल काबू में कैसे रहेगा यार। वो छोड़ यार, मेरे सर की हालत देख, फेल हो गया हूँ। डेली मुझे यहाँ पर खाना पकाने वाले कुक की तरह एक्ट करना पड़ रहा है। सोचा था एक फेमस पेंटर बनूंगा, ये बनकर रह गया। टिफिन बॉय। टेलीफोन धुन पे हंसने वाली फोन उठा, किसका है? हेलो है। हाय डैड, पापा है। हाउ आर यू? कहाँ से? ओके ओके। कहाँ से? सैन फ्रांसिस्को या शिकागो से? इंडिया से। विदेश में भी कोई इंडिया? नहीं, पापा की फ्लाइट आ गई है। ओहो, अब क्या करें? जानकी के मम्मी पापा को क्या जवाब देंगे? किस सवाल का जवाब दे रहे हो? ससुर जी, दामाद जी, काम वाली का पिता अमेरिका से यहाँ पर कैसे आ सकता है? अमेरिका से आ रहे हैं तो क्या? हाँ। अमेरिका में भी किसी अंग्रेज के यहाँ नौकर ही तो है वो। ये आप गलत बोल रहे हैं दामाद जी। अरे वो कहीं से आए, अपने को क्या? क्या है पापा, इसके पापा है ना, इसकी शादी किसी अमीर आदमी के बेटे के साथ करवाना चाहते हैं, लेकिन ये ओके। किसी गरीब लड़के से प्यार करती है और उसी से शादी करना चाहती है। हाँ, इसीलिए वो यहाँ पर आ रहे हैं। वो यहाँ क्यों आ रहे हैं? ये किसी गरीब लड़के से प्यार करती है और वो किसी अमीर से इसकी शादी कराना चाहते हैं, इसी का फैसला करने के लिए वो यहाँ आ रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन बात आधे में अटकी है। ऐसा क्यों दामाद जी?
अब मैं क्या सवालों के जवाब ही देता रहा हूँ? अरे अरे दामाद जी, ये आप अपना सिर क्यों पीट रहे हैं? अरे भाई, झूठ बोलकर रिश्ता तय करना ये तो सदियों से चला आ रहा है। इस तरह के प्रॉब्लम को चुटकी बजाकर सॉल्व करने का दिमाग है मुझ में। काम वाली का बाप यहाँ आएगा तो वो लड़की जिसे चाहती है उस लड़के का यहाँ होना जरूरी है। सही कहा दामाद जी, बुरा न माने तो एक बात कहूँ मैं। अरे नहीं नहीं, आपकी उम्र थोड़ी ज्यादा है। मैं आपको सिर्फ एक आइडिया दे रहा हूँ। हाँ जी बोलिए। ये बताइए, आप ही वो लड़का क्यों नहीं बन जाते? अरे वाह! नो नो ससुर जी, आपकी बात सुनते ही मुझे कुछ कुछ होने लगा। आप सब लोग चाहते हैं, इसलिए मैं भी चाहता हूँ कि मैं भी कुछ सोचूं, क्योंकि जानकी की फ्रेंड का लवर बनकर एक्टिंग करने से किसी को कोई ऐतराज नहीं होगा, इसलिए मुझे भी मंजूर है। वेरी गुड। और मैं तुम्हारे पिता का रोल करने के लिए तैयार हूँ। तुम्हें कोई ऐतराज तो नहीं? अरे मुझे क्या ऐतराज होगा ससुर जी, लेकिन वो सिक्योरिटी शक्की सिंगारा को कौन अरे समझाएगा? वो बिन पैंती का लोटा है, मेरे खानदान का कलंक है वो। मेरे होते हुए उसकी क्या चलेगी? मालकिन की आवाज है, मैं उसे जाकर पटाता हूँ। आज आ रहा हूँ। हाय डैडी। हेलो बेबी। हाउ आर यू? एक बार जरा हु आर यू भी तो पूछ लीजिए। हु आर यू? मैं हूँ आपकी बेटी का होने वाला ससुर परम शिव। अपने हो? हाँ, समझी हूँ। दोनों एक ही है। आई एम बाला मुर्गन। वो तो मेरे पिताजी का नाम उनका है। नाम भी बाला मुर्गन। व्हाट अ वो कोइंसिडेंस। सब छोड़िए ना पापा, आपसे लिंगम के बारे में कहा था, ये वही है। ओ लिंगम। नहीं, आर लिंगम। ए लिंगम। आर लिंगम रखो, अच्छा रहेगा। आइए Thank आइए, you. आइए। ये बंगला किसका है? तुम्हारा है? मैं बताता हूँ। आप जैसे पैसे वाले यही समझते होंगे कि मेरे बेटे ने ये बंगला किराए पर लिया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरे इकलौते बेटे का ये इकलौता बंगला है। पूछो औरत कौन है? ये औरत कौन है? मेरी वाइफ, जो पहले मेरी गर्लफ्रेंड थी। दोनों एक ही है। नमस्ते बहन जी। पूछो बच्चा किसका है? ये कौन है? वो जनरल। और उसके बगल में? जनरल का भाई। जनरल इकलौता है तो उसका नहीं, भाई नहीं, कहाँ से नहीं। आया? मतलब मेरी बीवी का भाई। ओहो। मेरी अरे बीवी कैसी बच्चा, है? ये हाँ कैसा सुन है? लिया मैंने। बच्चा किसका है? ये मेरा ग्रैंडसन है। ग्रैंडसन। सुंदरी, ये क्या कह रहे हैं? अरे डैडी वो ऐसा कुछ नहीं है, अपनी माँ का बच्चा है। हाँ तो फिर ठीक है। अब एक पॉइंट बचा है, ये औरत कौन है? बताती हूँ। चुप नहीं मैं रह हूँ सकते? दूध वाली और इस बच्चे को मैं ही दूध पिलाती हूँ। ये दूध। आप जरा चुप रहेंगी? पहाड़ जैसा सवाल खड़ा हो गया, उसे राई बनाकर खत्म करेंगी? आप बताइए ना। बताता हूँ। एक शादी के लिए सैकड़ों झूठ बोलने पड़ते हैं। वो जो आपके पीछे जा रहा है ना, वो इस घर का दामाद। हाँ, वो ए, मुझे एक डाउट हो रहा है। सर आप विश्वास मत कीजिएगा, मुझे भी इन पर डाउट हो रहा है। दीदी आप इन पर भड़क क्यों रही हैं? बाप कोई और है, माँ देखो खड़ी है। बच्चा बताओ किसे दुखड़ा सुनाएगा? दुखड़ा भले मुझे मत सुना, ये पूछ लगा कर क्यों बात कर रहे हैं? दुखड़ा भी सुनाते हैं, पूछ भी लगाते हैं। आप जैसा समझे आप वैसा परिवार है। इंसानियत वाला परिवार बस है। करो, देवता। बस करो ससुर जी। एक मिनट, तुम्हारे पिता ससुर कैसे हो गए? ससुर जी कहा? हाँ। ससुर जी कहा मैंने? मेरे मन में जो आता है कह देता हूँ। बाप बेटे के बीच में लिहाज होता है, लेकिन ससुर दामाद के बीच में नहीं होता, इसलिए कहता हूँ। तुम हकला क्यों रहे हो? हकला हूँ, मेरा वो हकला पहले से। हकला है। उस दिन फोन पे तो नहीं हकला है? ओ, हाँ। ये सब इनकी वजह से। आइए मैं आपको समझाता हूँ। आप चलिए, समझाएंगे? आइए मेरे साथ। ठीक है समझा चलिए। देंगे ना? हाँ। भाई साहब, हाँ। आप मेरी बात गौर से सुनिए। हाँ। आपका दामाद जरा भी नहीं हकलाता है। हाँ Thank जी। God। एक मिनट रुकिए। मेरा दामाद हकलाता है। ऐसा क्या? हाँ जी। कोई ये ना समझे कि मेरे दामाद का मजाक उड़ रहा है, इसलिए आपका दामाद मेरे दामाद की तरह हकला रहा है। ओह, मतलब एक खाना खिलाता है, एक पानी पिलाता है। हाँ, पानी का नाम लिया तो ये स्विमिंग पूल देखा? मुझसे पूछते हो स्विमिंग पूल देखा? अमेरिका में बहुत स्विमिंग पूल है। तो वहाँ कार कैसे चलती है? ये कैसा सवाल है? एक दिन के लिए आया हूँ, अगले गुरुवार को अमेरिका पहुँचना है। हाँ, ठीक है। जाने से पहले आपसे मिलूंगा मैं जरूर। इंतजार करूंगा। आपसे रिक्वेस्ट है, आप मेरा एक काम कर देंगे? आप बोलिए। पहले ये बताइए, आप बुरा तो नहीं मानेंगे? बिल्कुल नहीं, आप बोलिए तो। मैं चला जाऊँ इससे पहले हाँ। आपके लड़के के साथ हाँ। मैं अपनी लड़की की हाँ। शादी कर देना चाहता हूँ। ये कैसी आवाज थी? हाँ सस के दांत में दर्द होने लगा। आपने देखा ना, दांत में दर्द होने लगा। अब शादी में देर नहीं सुनिए होनी समझी चाहिए। जी, आप अगले साल आइएगा, तब तक मैं अपने बेटे को आपकी बेटी के लिए जवान बना कर रखूंगा। इसके दांत सड़ रहे हैं और आप जवान होने की बात कर रहे इसके हैं। दांत टूट जाए तो भी मैं जवान बना दूंगा। उसके बाद तो आप इसकी शादी करवाएंगे ना? ये आप कैसी बात कर रहे हैं? साइलेंट। साइलेंट क्यों हो जाऊं? मौन धारण कर लीजिए। हो गया। क्या किया तूने? सॉरी। अरे अरे बेटा, तूने ये क्या किया? आपका कमरा उस तरफ है कैसे डैडी। उल्टी सीधी बातें करके उसे पटाया ना दामाद जी? कैसी रही? हाँ, मान गए ना? मान गए ना मुझे? दामाद जी, ओहो हो।
अब क्या है ससुर जी? आपसे कोई मिलने के लिए आया है, मैं उसे अंदर ले आया हूँ। शिष्य कौन है ये? झूठ झूठ ही रहेगा, कभी बदलेगा नहीं। सच कभी किसी से छुपा नहीं रहेगा। अरे चल, छोड़ो निकल यहाँ मुझे, से। कच्चा पापड़ पका पापड़। रुक जा, छोड़ो उन्हें। मैंने कहा छोड़ो, तू जा। हाँ, तुम बिगड़ानंद के आदमी हो? बिगड़ा नंदी हूँ मैं। बिगड़ा? अरे हाँ, तुम तो बिगड़ानंद हो। इस वक्त हूँ वी आनंद। वो कौन सा रूप है? ये ओरिजिनल है, पहले जो था नकली था। ओह, मतलब आप सुधर गए नहीं क्या? नहीं, पुलिस ढूंढ रही है। पुलिस ढूंढ रही है? पुलिस कमिश्नर ने कहा है जो कोई भी बिगड़ानंद को पकड़ने में मदद करेगा उसे इनाम दिया जाएगा। कितना इनाम है? नहीं नहीं, इसमें लिखा है, वही पूछा कितना मिलेगा। नादानी में बहुत गलती हो गई मुझसे। ऐसी क्या गलती हो गई तुमसे? पहले नहीं हुई थी, अभी हो गई है। बच्चा। बच्चा तुम्हारा? ये बता, तुम यहाँ क्यों आए हो? मुझे कुछ दिन यहाँ छुपने दो। नहीं, मैं खुद यहाँ दामाद बनने की एक्टिंग कर रहा हूँ। प्लीज जाओ यहाँ से, जाओ। और सुनो, जब मैं तुम्हें परमिशन दूं तब यहाँ पर आना, समझे? अब जाओ जल्दी। वॉचमैन! परमिशन तो दोगे? क्या कहा? नहीं दोगे तो जो दामाद बनने का एक्टिंग कर रहे हो ना, वो राज में खोल दूंगा। महाराज, आप ये सब कैसे जानते हैं? तुम्ही ने बताया। मतलब मैं फंस गया? करेक्ट। जानते हो, जब मैं ढोंगी साधु बन के लोगों को उल्लू बना रहा था, उस वक्त की एक फोटो है। नहीं, अब मॉडल्स की तस्वीर अरे नहीं देखो, देखनी। फाड़ दिए ये। और भी है, ये लो। ओहो, सुंदरी देखेगी तो आफत आ जाएगी। सुंदरी कौन, तेरी लवर? तो मैं कैसे अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार रहा हूँ। इसे अंदर रखो। ओहो, इतने पैसे? आधा तुझे मिलेगा। इतना मत सोच, तू और मैं एक ही है। ब्लैक एंड ब्लैक, द सेम पिंच। अरे मैं गुंडे का साथ कैसे दे सकता हूँ? तो तुम कौन सा शरीफ हाँ, हो? ये भी सही है। जानकी के पापा कुछ पूछे तो तुम कुछ मत कहना, मैं ही जवाब दामाद दूंगा। जी, ये कौन है? हाँ हाँ, बताओ बताओ। एक मिनट ससुर जी, बताता हूँ। मैंने बताया था ना? क्या बताया था? नहीं बताया था क्या? सुंदरी का दिल जीतने के लिए एक आदमी उसके पीछे पड़ा हुआ था। ओह, तो उस आदमी ने उसका साथ छोड़ दिया? ये वही है। ऐसा नहीं लगता तुम्हें कि इसकी उम्र कुछ ज्यादा हो गई है? आपने सुना तो होगा, प्यार अंधा होता है, वो ये सब नहीं देखता। क्यों भाई, तुम जरा पहले नहीं आ सकते थे? वक्त हाथ से निकल चुका है। उस लड़की के पिता ने उसकी शादी किसी और के साथ तय कर दी है। ओह, नाटक के ऊपर नाटक। सुनो, एक छोटा सा आइडिया है। वो क्या? तुम अपनी दाढ़ी बढ़ा लोगे तो बिल्कुल जवान दिखोगे। अरे ससुर जी, इसकी क्या जरूरत है? सोच रहा हूँ सुंदरी के पापा इसके बारे में पूछेंगे तो क्या बोलूंगा। दामाद जी, ये कौन है? नमस्ते ससुर जी। आइए ससुर जी, बैठिए ससुर जी, बैठिए। आप जानना चाहते हैं ये कौन है ससुर जी? ये मेरे मामा है। पहले तुम मुझे तो मामा मान। नहीं, मैंने यूं ही कहा। मामा, ये है यहाँ के खास, मेरी सासू माँ के भाई। और ये वी आनंद, मेरे पिताजी के भाई। अब पिताजी का छोटा भाई। हे भगवान! अरे पापा के भाई को चाचा कहते हैं, ससुर जी नहीं कहते। क्या बात कर रहे हैं समधी जी? मेरा बेटा कभी कभी मुझे ससुर जी कहता है, तो फिर इसे कह दिया तो क्या हुआ? ठीक है, मैं ज्यादा इंडिया में नहीं रहता हूँ, बाहर रहता हूँ, इसलिए न्यू जनरेशन का बदलाव समझ में नहीं पापा, आया। ये कौन है? तुमने नहीं पहचाना? ये तुम्हारे चाचा ससुर हैं, लेकिन तुम बाबूजी कह सकती हो। ये क्या है पापा? मैंने तुम्हें पहले बताया नहीं क्या? कब बताए थे? ये बचपन में ही खो गया था। हमने पेपर में बहुत सारे ऐड दिए, हर जगह दिए, और ये भी घोषणा की कि जो इसे ढूंढ लाएगा उसे इनाम देंगे। ये कोई और नहीं, तुम्हारे चाचा हैं, मुझसे छोटा है ये। मैंने पहले शायद इन्हें कहीं देखा है। अरे यार, दामाद जी, ये सुंदरी का लवर है ना? तो फिर ये क्यों कह रही है कि मैंने इसे पहले कहीं देखा है? ये भी एक राज है ससुर जी। जैसे हम बाप बेटे की एक्टिंग कर रहे हैं वैसे ये लोग भी कर रहे हैं, ताकि इन्हें कुछ पता न चले। क्या है, क्या है? कुछ भी नहीं, इनका छोटा भाई कैसे भागा था यही बता रहे थे। तुम कहानी सुना रहे थे, ये सुन रहे थे। यहाँ सब एक दूसरे पर शक ही करते हैं। इनकी तारीफ बताता हूँ, इधर देखो। वो क्या है ना, ये जो ससुर जी है ना, ये दोनों भाई हैं। ये बचपन में घर से भाग गए थे, पेपर में ऐड दिया गया था। अरे पेपर कहाँ गया? वो सब छोड़ो, बात आगे बढ़ाओ। तुम सब एक हो गए ना, तो प्रॉब्लम क्या? अब इस खुशी के मौके पर तुम सब लोग गाना गाओ। तुम लोग यहाँ क्यों खड़े हो? जाओ जाकर एंजॉय करो। सुंदरी, इन्हें लेकर कमरे में जाओ। अरे ये क्या कह रहे हैं समधी जी? शादी से पहले ये एक साथ कमरे में कैसे रह सकते हैं? अरे तुम चुप रहो, जवानी में सब कुछ चलता है। अरे तुम जाओ जाओ। सुनो बेटा, याद रखना, जोश में होश मत खो देना। जानकी का ख्याल रखना। जानकी का ख्याल रखने के लिए हम हैं, तुम यहाँ क्यों खड़े हो? तुम भी जाओ। नहीं। ये लोग क्यों अरे ले जाएंगे? जाओ, चुप करो। आप अपने जवानी के दिन मत भूलो। शादी के पहले रोकते हो, शादी के बाद टोकते हो। अरे कैसे आदमी हो आप? अरे तुम लोग अपने कमरे में जाओ, जाओ जाओ जाओ। पता नहीं ये युग कहाँ जाकर ठहरेगा। किसी कौन कहाँ ले जाकर छोड़ेगा? बस तू ही एक बची थी। आजा, बैठ जा, बैठ ये जा। कौन है? बताता हूँ, मैं बताता हूँ। एक दिन जब मैं छोटा सा लड़का था, मैं भैया का हाथ पकड़कर भागता रहा ओए, तेज। चुप कर, ये मेरी घर वाली है, इसे सब कुछ पता है।
भाभी जी नमस्ते। भाभी मुर्गन मुर्गन, दो नाव के बीच में फंस गया, बेड़ा पार लगा। न जान न पहचान, सीधा आके चिपका चिपकी कर रहा है। अरे क्या हुआ? छूने से क्या हुआ? हम फ्रेंड्स तो हो सकते हैं ना? अरे काय का फ्रेंडशिप रे? इस घर में इसी काम के लिए आया है अब क्या? इसे मैं कैसे समझाऊं? तू क्या अरे चाहती है? जाना। ए, इस तरह से बात मत अबे कर। जा रे चिरकुट। कोई इज्जत ही नहीं। ये मैं क्या देख रहा हूँ? इतना बड़ा धोखा। जीजा जी, तमाम गलतियां कर रहे हो बोलो, लेकिन भोगोगे सब कुछ आप। तुमने पहली जोड़ी की रासलीला तो देख ली ना, अब दूसरी जोड़ी की रासलीला देखना पसंद करोगे? आओ आओ जीजा जी, आओ 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 आओ। अरे बाप रे, क्या हुआ? नहीं देख सकता। जीजा जी आप दर्शन कर लो, देखो देखो, आशीर्वाद भी दे दो। अरे बाप रे, ये तो सच में धोखा हुआ है। यही तो मैं समझा रहा था जीजा जी। उधर दामाद ने आपको धोखा दिया, इधर आपकी बेटी भी कोई कमी नहीं छोड़ रही है। मुर्गन, अब उन्हें याद करने का क्या फायदा? तू चुप रहा। चलो चलो चलो। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं रुकने वाली। मेरी इज्जत को खतरा है। जीजा जी। क्या ना तू चाहे कुछ भी बोल ले, मैं इस बार नहीं सुनने वाली। मेरी बात तो सुनो। अरे क्या सुनूं? आपको नहीं पता मेरे साथ यहाँ कितनी बदतमीजी हो रही है। ये तो सोचो, सब लोग बच्चे से कितना प्यार करते हैं। अरे बच्चे से नहीं, मेरे से। तुमसे? कौन? लोगों को आज तक जो बेवकूफ बनाता आ रहा है बी आनंद, वही। वो अभी भी नहीं सुधर रहा है। मेरी बात सुनो, तुम्हारा और इस बच्चे का मेरे होते कोई कुछ नहीं कर पाएगा। अब तेरे भरोसे बच्चे को कैसे छोड़ दूं? मेरे ऊपर एक ही बच्चे की जिम्मेदारी नहीं है, इन 8 बच्चों की जिम्मेदारी भी है। जरा एडजस्ट कर लो ना अरे भाई। कब तक करूं? इन मेहमानों के जाने तक तुम एक्टिंग कर लो, उसके बाद मैं 9 बच्चों का बाप बन जाऊंगा। ओ बाप! ए, ये बाप किसने कहा? हमने नहीं कहा। तुमने ही बोला। मर गया। मर कैसे सकता है? इधर ही तो खड़ा है ना। क्या 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 हो रहा है? अब ये कौन है बाबा? कौवे के माफिक काव काव करती आ रही है। अरे ये कौवे से भी खतरनाक है, तुम लोग यहीं रुको। कौवे से भी खतरनाक? देखा बेटा, औरत चाहे कौवी हो या इंसान, आदमी को डर ही लगता है। आप अंदर मत जाइए। बहुत क्या प्रॉब्लम कह रहा है? मेरे घर के अंदर जाने से मुझे ही रोक रहा है। ये क्या बात हुई? 3 दिन में घर खाली करने वाले थे। 3 दिन और यहाँ रहने दो। अमेरिका से मेरे ससुर जी आ रहे हैं, इसलिए 3 दिनों के लिए बंगला मांगा था ना। कितने लोग आ रहे हैं, कितने लोग रह रहे हैं। अभी अभी 4 लोग बाहर चले गए, जो दिखने में एकदम गुंडे लग रहे थे। कहाँ है? बाहर थे, पता नहीं यहाँ क्या चल रहा है। या अल्लाह, मेरा पैर जल रहा है। मैं आपके पैर जलने नहीं दूंगा। आप मेरी बात समझ क्यों नहीं रही हैं? पहले मेरे बात का जवाब दो। क्या ये घर मेरा है या फिर तुम्हारा? ये आपका ही घर है। नूर महल लिखा हुआ है, दिखाई नहीं देता? ए शिंगारा, तू जीत गया रे, तू जीत गया। चल हटो। क्या दामाद जी, ये बंगला आपका नहीं है? अरे अरे, अरे वो- ये क्या? बेटे को दामाद क्यों कह रही हैं? ओहो, अब मैं आपको सच बता रही हूँ, मेरा कोई लड़का नहीं है, लड़की है। हाँ? लड़की है? हाँ। आपने लड़की को लड़के का ड्रेस पहनाया है? क्यों बे? धोखेबाज? सुनिए ससुर जी, आपका दिल जीतने के लिए ये सारी एक्टिंग की। ना मैं किसी का बेटा हूँ ना बेटी हूँ। छी। ओहो, मैं कितना पवित्र हूँ, जाकर अपनी बेटी से पूछ लीजिए। मुर्गन। चुप ससुर जी। अब चुप रहो। पहले ये बताओ, वो 8 बच्चे किसके हैं? ओह माय गॉड। अरे चुप रहिए। आप क्यों चिल्ला रहे हैं? तुम्हारी बेटी के लिए इसे एक्टिंग करने को कहा, तो तुम्हारी बेटी के लिए मेरी बेटी को छोड़ने के लिए राजी हो गया अरे ये। कैसी बात कर रहे हैं? आपकी लड़की तो दामाद के साथ है। वो मेरा दामाद नहीं है, वो इस घर का बावर्ची है। तो क्या हुआ? बना लो दामाद। वो हकलाता है, तुम बना लो। चुप रहो आप। आपकी उम्र का लिहाज कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप जो बोलोगे मैं सुन लूंगा। मुझसे पूछिए ना। दामाद जी। क्या कहा? दामाद जी? हाँ कहा। जिसे अपनी बेटी कहा, वो सच में मेरी बेटी है। जिसे मैंने दामाद नहीं कहा, वो सच में मेरा दामाद है। और जिसे मैंने दामाद कहा, वो मेरा दामाद नहीं है। जिसे मैंने अपना नाती कहा, वो मेरा नाती नहीं है। समझ में आया? कुछ नहीं, कुछ समझ में नहीं आया। एक बात और, तुम्हारी बेटी को एक्टिंग करने को कहा तो अकड़ दिखाने लगी वो। तुमने इसे यही तमीज सिखाई है? मेरी बेटी अकड़ू है? हाँ। तुम्हारा परिवार कौन सा अच्छा परिवार है? हाँ। बाजारू फैमिली नहीं है? चाइना बाजारू, बर्मा बाजारू, माया बाजारू। और तुम्हारा वो जो छोटा है ना, वो ठरकी बाजारू है। दिन दहाड़े दूध वाली को छेड़ता रहता है। दूध वाली? आए, कौन है रे दूध वाली? मैं दूध वाली नहीं, खानदानी भिखारन हाँ, हूँ। क्या परिवार है? तुम किसके बारे में क्या कह रहे हो? और कौन, जो मुंह के नीचे से बिगड़ा बाबा लगता है? वो मेरा भाई नहीं है, तुम्हारी बेटी का लवर है वो। होश उड़ गए। मर गए। या अल्लाह। सुंदरी, यस डैडी। यहाँ आओ बेटी। पहले मुझे एक बात Yes, बताओ, Daddy. तुम उस वी आनंद से प्यार करती हो? नो डैडी। हाँ, जान में जाना ही। इससे? यस डैडी। नो, व्हाई डैडी? ये 8 बच्चों का बाप है।
और तो और ये दूध वाली के बच्चे का भी बाप बना, सॉरी भिखारिन के बच्चे का बाप बना। ये 8 के 8 बच्चे अनाथ है डैडी, यही इन्हें पाल रहा है। हाउ काइंड ऑफ हिम। अरे तुम लोग चुप रहो। तो ये 9वां बच्चा किसका है? उससे इसका कोई लेना देना नहीं है, वो भी एक नाटक का हिस्सा है। क्या तुम सच कह रही हो? ये बच्चा लावारिस है। अल्लाह। अरे तुम चुप रहो। अरे तुम भी चुप करो। तुम झूठ तो नहीं बोल रही हो ना? आप शांत हो जाइए डैडी। किसी को मनाने के लिए मैं ही इस बच्चे को भाड़े पर लाई मतलब हूँ। तुमने इस बच्चे को गोद लिया है? नहीं, इन्हें मनाने के लिए। मेरे लिए तुम लोगों ने ये सब क्यों किया? बात सामने आई ना, निकली ना सही बात। अरे क्या है, सबके सब झूठ बोले जा रहे हैं, सच्चाई क्या है ये तो बताओ। अब सच ही सामने आएगा। कैसे बचा? सच्चाई क्या है? चुप। अगर तुम्हें सच्चाई जाननी है तो सुनो। सही में वो हकलाने वाला बंदा मैं ही हूँ। मैं हूँ एक पेंटर और मैं ही हूँ दामाद। ये तेरा होने वाला पति है? अरे रुकिए पापा, जानकी कहाँ है? नहाने गई है ना? मैं समझ गया। अरे मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा। मैं मेरी घरवाली नहा कर आई है, देख लो। अरे तू चुप रहे यार, मैं ही आपका दामाद हूँ ससुर सच्चाई जी। छुप और नहीं सकती बनावट के उसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती बनावट के फूलों से। ये कौन है? गुरखा साहब। तू सच में गोरखा है क्या? नहीं साहब, मैं गांव से रोजी रोटी की तलाश में आया था। मैं स्कूल का टीचर बन गया। एक्टिंग करने का शौक था सर, तो 3 दिन तक एक्टिंग की और अब जा रहा हूँ सर। ये क्या चल रहा है यहाँ? कोई सच्चा नहीं है। पापा, मुझ पर भरोसा है ना? तो मैं आपको सच बताती हूँ। एक शादी करने के लिए सैकड़ों झूठ बोलने पड़ते हैं। हमने सैकड़ों झूठ बोलकर 2 घर बसा दिए। 50% झूठ बोलकर इन दोनों की शादी करवा दी। इन दोनों की शादी हुई हाँ है? सही कहा। बाकी 50% हम दोनों यूज करने वाले ही थे कि सत्यानाश हो गया, गड़बड़ हो गई। ये दोनों बहुत अच्छे इंसान हैं। ताली बजाओ। चुप करो, चुप करो। क्या खुश हो रहे हैं? उससे बड़ी सच्चाई मेरे पास है। ये देखो, कोई इसे जानता है, ढोंगी साधु है, सबको ठगता है। बिगड़ानंद, तुम इसे जानती हो? जानती हूँ ना। कुछ पैसों के लिए इसने उनके वहाँ जाकर हैंडीकैप की एक्टिंग की थी। इसका उसके अलावा और कोई लेना देना नहीं है। ये बात है, लेकिन ये सच नहीं है। वो लुटे हुए पैसों के साथ अभी भी अंदर बैठा है। बी आनंद यानी बिगड़ानंद। ये दोनों मिलकर शहर वाले को लूट चुके हैं। लुटेरे लुटेरे। इसलिए मुझे लगा कि पहले मैंने उसे कहीं देखा है। लिंगम, ये चुप रहे। सुंदरी, डोंट टच मी, तुम धोखेबाज हो। ओहो, तुम भी मुझ पर विश्वास नहीं करोगी तो मैं फिर से कचरे के डिब्बे में चला जाऊंगा। मैं बेगुनाह हूँ सुंदरी। तुम लोग चुप रहो। अब कैसे साबित करूँ? हाँ, मैं उस धोखेबाज बिगड़ानंद के मुंह से ही कहलवाऊंगा कि मैं शरीफ आदमी हूँ। चलो। वो तो अरे चलो चलो अंदर है। तो यार, अरे रुकते हो क्यों? चलो। मैं भी आ रहा हूँ। नहीं भाई, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो भाई, मुझे क्या छोड़ दो। सोचा था तूने? मेरे हिस्से का पैसा लेकर फरार हो जाएगा? मुझे बचाओ, अरे मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। बिगड़ानंद, बिगड़ानंद, मैं तुझे बचा लूंगा, लेकिन इससे पहले तू कह दे कि मैं शरीफ हूँ, प्लीज। अब बताता हूँ, सच बताता हूँ। सुन, अगर तूने अपनी जुबान खोली ना तो सुन ले। अरे जालिम आदमी तू। मूव, कम ऑन, मूव, मूव। हाँ, वो लोग आएंगे तेरा आशीर्वाद देने। चल। सुनो, हमें जाकर उसे बचाना अरे चाहिए। उसके हाथ में गन है, कैसे बचाएंगे तो उसे? पहली गोली मैं खाऊंगा। चलो। मैं जाके फाइट करो। जाओ, जाकर करो फाइट। जाओ ना। अरे जाओ ना, जाओ। तुम यहीं रुको। परमशिव जी, आप चलो, चलो आ जाओ। अरे मेरी उम्र तो देखो। अंदर जाओ। ए जासूस, क्या हुआ? उधर खतरा है और लेडीज को उधर जाने के लिए बोल रहा है तू। चुप, मैंने वहाँ जाने के लिए क्या बोला? चल अंदर आ। सॉरी अंदर, सॉरी, अंदर। गलती हो गई। बचाओ। चाहे जितना चिल्ला ले, कोई तुझे नहीं बचाएगा। आ जाइए। चलो बैठो। चलो चलो। अरे जल्दी बैठो, जल्दी, जल्दी। कम ऑन, कम ऑन। ए, तेरी तरह गाड़ी भी अकलाती है? मुझे गाड़ी चलाना नहीं आता। हाँ यार। लगता है हम इस गाड़ी में मरने तो यहाँ वाले क्या? हैं। आकर के हमें बचा लो। बचाओ, मेरी जान खतरे में है, कोई मुझे बचाओ। बस थोड़ा और। जो बोलना है जल्दी बोलना है यार। जल्दी बॉस। संभल के। क्या? डर से मैं और अटक रहा हूँ। डर लगता है तो क्यों आया? सारी दुनिया जानती है तू अटकता है। अरे तुम धीरे मुर्गन क्या कर रहा है? गियर लगा रहा हूँ यार। देखो इसे। ये क्यों अटक ये ऐसा ही होता है। सस्ते में गाड़ी खरीदोगे तो ऐसा ही होता है। रहा है? मेरी गाड़ी मेरी तरह क्यों अटक रही है? ओह, मेरा एक पैर क्लच पर है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। सॉरी।
अरे बाप रे, समझी जी वो हम पर गोलियां क्यों चला रहे क्योंकि हैं? वो हमें मारना चाहते हैं। गोली ऐसे चल बोला रही है। जैसे मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। अरे बार मुझसे क्यों चिपक रहा है? मैं अभी मरना नहीं चाहता। देख थोड़ी देर चुप नहीं बैठ सकता? वो देख। गाड़ी फास्ट चला और तेज चला। उल्टा सुल्टा चलाऊं क्या? अरे उल्टा सुल्टा नहीं, फास्ट चला, फास्ट। अरे ये कार है कि प्लेन है? हवा में उड़ रहा है। ए चलो उसका पीछा करो। दामाद जी ऐसा कैसे हो गया? हमारा क्या होगा? आपका दामाद आपकी बगल में है। जो भी है बचाओ बचाओ हमें। मैं खुद उल्टा पड़ा हुआ। अरे मेरा तो पैर आपको गया कैसे समझी बचाऊं? जी। जरा सी भी मुझे अकल नहीं है इनको। कोई तो बचाओ। मैंने पहले ही कहा था, अगर हिम्मत है तो आओ। तुम खुद ही जोश में आ गए। अब झेलो। मुर्गन हाँ, अब उसे ही बुलाओ। मैं हमेशा तुम्हें बचाता रहा, आज तुमने ही मुझे फंसा दिया। अबे चुप रहे, तू हॉस्टेज है। पूरे पैसे रख लो। क्यों रे? उठा के लाया तो पैसे दे रहा है, पहले सोचना चाहिए था। कम ऑन कम ऑन। यार इतनी अच्छी हवा कैसे आ रही है? कांच गायब हो गया। गिर जाएंगे, उतर, गिर जाएंगे रे। कैसे गिर उतरूं? जाएंगे? अरे कैसे भी नीचे उतरना, जल्दी कर। अरे मुझे कहाँ ले जा रहे हो? नीचे बहुत गहरा पानी है, उसमें धकेलने जा रहा हूँ। लो, ये लोग भी आ गए। खड़ा रहे। वो अरे उसके हाथ में गन है। हाँ उसके हाथ में गन है। शूट शूट शूट। मैं गोली चलाने जा रहा हूँ। जूनियर, हम दोनों के बीच कोई दुश्मनी नहीं है, इसलिए गोली मत चलाना। क्या कर रहा है तू? तू हिलेगा तो निशाना कैसे लगेगा? मेरे हाथ को ठीक से पकड़। हाँ, जरा भी हिलना मत। अब आएगा मजा। अरे बाप रे, अब वो क्या करेगा? गोली खत्म हो गई, अब वो किसी को नहीं मारेगा। गोली कहाँ है? गोली कहाँ है? मेरे पास नहीं है। तुझसे कोई काम सही नहीं होता। ओए माँ! अरे वाह, शाबाश। कच्चा पापड़, पक्का पापड़। ये क्या कर रहा है? हेल्प कर रहा हूँ। हट। अरे कोई मुझसे भी लड़ने आओ। छोड़ना नहीं, छोड़ना नहीं इनको। अरे तेरे नाक से खून बह रहा है। मैं तुझे बचाऊंगा, तू मुझे बचाना। शूट कर, शूट कर, शूट कर। शिष्य? नहीं भाई माफ कर दो। ये तो मारूंगा। फूटने वाला है, सब लोग सावधान हो जाए, सावधान हो जाए। ओहो, बॉम्ब लगाए हैं क्या? यहाँ बॉम्ब कौन लगाएगा? फटा तो सीधे भगवान के पास जाएंगे। अरे बाप रे मुर्गन। बचाओ, हमें बचाओ। ये बचाव की आवाज ऊपर से क्यों आ रही है? शायद नीचे से आ रही है। प्लीज हमें बचाओ। आवाज यहाँ से आ रही है। यहाँ कैसे फंस गए? वहाँ से आ रही है। अरे हमें बचाओ। आखिर क्यों बचाए हम तुमको? तुम्हें बचाने के चक्कर में हमारी जान के लाले पड़ गए। पहले बताओ, मैं शरीफ हूँ। बताओगे तभी ना जब तुम बचाओगे। यहाँ हमारी जान अटकी हुई है, तू कुछ मत बोल, हमें बचा लो। ए, तू चुप रहे। ससुर जी, यहाँ आइए। आया दामाद जी। आपसे किसने कहा? आप आइए ससुर जी। ऑल द बेस्ट बोलो, मैं वहाँ जा रहा हूँ। दामाद जी मुझे क्यों अकेला छोड़ दिया? मैं बुलाता हूँ, यहाँ पर आइए। ससुर। अरे अटकिए मत, मैं आ गया। बोलो ना। मुझे बचाओ। अरे वो नहीं यार, मैं इसे बचाओ सर। चुप कर। मैं शरीफ हूँ, ये बताओ। ये बहुत शरीफ है, सारी गलती मेरी है। सुन लिया ना ससुर जी? हमारा ससुर मैं हूँ। ओह सॉरी तो ससुर। फिर मैं कौन आपका हूँ? वो। मेरे ससुर। ओह दामाद ससुर बाद में गले लगना, पहले हमें बचाओ। हैंड्स अप।
आप हमें हैंड्स अप करने के लिए क्यों कह रहे हैं सर? कहूंगा, ऊपर से जाने के लिए ब्रिज बनाया गया है, तुम उसके भी ऊपर चले गए। सफर करने के लिए ब्रिज होता है या खेलने के लिए? मेरे बोलते समय बीच में कौन बोल रहा है? बीच में नहीं बोल रहा है, नीचे से बोल रहा है। सुनो, बिना शीशे की गाड़ी चलाने के जुर्म में मैं तुम सबको अरेस्ट करता हूँ। गाड़ी चलाने वाला ये है, इसका ससुर ये है, इन्हें अरेस्ट करो। तुमने तो पार्टी बदल दी। तुम कौन हो? मैं इसका ससुर हूँ। इसे अरेस्ट करो। और तू कौन है? मैं इनका मैं बताऊं? तू हकला है, तो फिर रहने दे। ये आवाज कहाँ से आ मैंने रही तो है? पहले ही कहा था नीचे से आवाज आ रही है, जाके देखिए। नहीं जाऊंगा, मैं यहीं पर रहूंगा। यहीं बताओ। दामाद जी, सारे लफड़े खत्म हो गए ना? क्यों बढ़ना चाह रहे? ये मेरा दामाद है, तुम्हें पहले से पता था? तो मैं पहले से ही जानता था। पहले की बात और थी, अभी की बात और है। ये क्या कह रहे हो? बता दो क्या? राज को राज ही रहने दीजिए। शट अप। ओए, तुम कौन हो? वकील हूँ। केस रजिस्टर नहीं हुआ और तुम जमानत लेकर आ गए? अच्छा, वैसे तो सब कुछ खत्म होने के बाद पुलिस आती है, लेकिन तुम तो समय से पहले आ गए हो। बिल्कुल सही कहा। ए, ज्यादा मत बोल, बच्चों को साथ लाइयो। आया हो? ओहो, आया नहीं पाया नहीं, मैं इसकी सच्ची की माँ हूँ। ओहो हो, आया बोलेंगे तो गुस्सा हो जाएगी। खानदानी भिखारन है। सही समझे। लिंगम लिंगम यस। नहीं, आपको नहीं, मुझे बुला रही है। लिंगम यस, क्या है बोलिए? आई एम मिसेस लिंगम। तुम्हारे पास दो है? नहीं, ये मेरी वाली है और ये आज तुमसे कंप्लीट नहीं होगा, इसकी वाइफ है। मैं भी लिंगम, ये भी लिंगम, मैं राम लिंगम, ये सुंदर लिंगम। आई एम चोकन लिंगम। ओहो, glad to meet you। छू, तुम लोगों ने उस ब्रिज से छलांग लगाया ही क्यों? मुझे एक शक हो रहा है। मुझे ये आवाज टोपीबाज बिगड़ानंद की लग रही है। बिगड़ानंद? वो यहाँ भटक रहा है क्या? भटक नहीं रहा है, लटक रहा है। What? Follow me। वकील, मैंने फॉलो मी ही कहा था ना? तुम भी ना, पुलिस की सुनता ही कौन है? जल्दी बोलो, सबको सुनना है। ये बेगुनाह है, एक बार 50,000 लेकर मेरे साथ काम किया। 50,000 रुपए इससे मैंने लिए थे। अरे पापी। अपने दिए हुए पैसे वापस ले ली तो क्या गलत किया? मेरे इस बच्चे का बाप तू ही है ना? बेशर्म, छी, अब तो मान जा। हाँ बहन, इस बच्चे का बाप यही है। ये क्या कह रहा है? तू सच्चाई क्यों नहीं मुझे बताता? कुछ नहीं बताना है। मैं नहीं हूँ। वो कहाँ है? हट जाओ, बहन तू हट जा। सर यही है वो बिगड़ानंद। हाँ? ये है वो बिगड़ानंद? हाँ मैं ही हूँ सर। ए, मेरा हफ्ता कहाँ पर है? बैग में है सर। ठीक है, तेरी दाढ़ी कहाँ पर है? निकाल दिया सर, इसने निकलवा दिया। किससे पूछ कर निकाला? मेरी दाढ़ी जैसे चाहूँ वैसे रखूँ। तुम लोग किससे पूछ कर पब्लिक को इससे लूटते पूछ कर थे? सर। इससे पूछ कर सर। इससे पूछ कर सर। इससे पूछ कर सर। इससे पूछ इससे कर। पूछ कर सर। इससे पूछ कर सर। इससे पूछ कर Hands सर। up! गिर गया अरे नीचे। मुर्गा, अरे तुम ये क्यों बोल रहे हो? ये डायलॉग तो मेरा है। रक्षक ही भक्षक बन गया ससुर जी। अरे पापी, मेरे बच्चे को अपना बाप मिला था, उसे पानी में गिरा दिया। कौन? तुमने और कौन? ओहो, मुझे एक शक हो रहा है। क्या है? अब इंस्पेक्टर को कौन बचाएगा? अरे मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। चिल्ला क्यों रहे हो? मुझे तैरना नहीं आता। क्यों तैरना नहीं आता? मुझे भी कहाँ आता है। अरे मेरे बचपन के दोस्त को पानी में क्यों ढकेल दिया? घबराइए मत, वकील हैं, वो अपना बचाव कर लेंगे। अरे सुनो, यहाँ पर और किसी को प्लीज मत गिराना, हाउस फुल हो गया है। हाउसफुल हो गया, चलो चलो।